ये ऐसे तालियां बजा रहे हैं, अभी मिलाऊं। प्लीज सर। जनवरी में बर्थडे, हैप्पी बर्थडे का। ये क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? तो मुंह में चुनना मैं क्या? विक्स मेरे को भी देना ना प्लीज, ब्लू वाली। मैं क्या किराए पे आया हूँ? बचपन में टीवी बहुत देखते थे। बहुत कुछ भी आ रहा है। मेरा भाई मुझे कहता था, पता नहीं मैं बोल सकता हूँ नहीं, मेरा भाई कहता था कि तू तैरती टट्टी देख ले। भुवन क्या करेगा अगर उसको वरदान मिल जाए तो? मैं नोट छापने की मशीन हूँ। आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहते थे आप? खूब ना यार नेट जियो ने, हाँ। बहुत बेकार, बहुत उल्लू बनाया। घर पे वही चलता रहता था, तूतनखामन का ये मिला, तूतनखामन का वो मिला, कुछ नहीं मिला। आप बचपन में हकलाते थे और आपके फूफा जी आपसे एक लाइन बुलवाते थे। ये कहाँ पढ़ा है आपने? रिसर्च में। रिसर्च सबको बांट दी है। घोड़ा सड़क पर पैर पटक पटक कर दौड़ता है। समीर कैसे आया? है तो वो दिल्ली से ही। मैंने कहा थोड़े दांत बाहर निकाल लेता हूँ, चश्मा लगा लेता हूँ और बात करके देखता हूँ। वीडियो बना ली, वही तो है, क्योंकि ऐसा कोई कैरेक्टर था नहीं तब तक चैनल पे जो उल्टे जवाब दे। आई डोंट नो कि ये कितना वियर्ड होगा। आप जॉनी सिंह से मिले थे? बहुत वियर्ड है। 20 रुपए दोगी तो एक राज की बात बताऊंगा। जूनियर एनटीआर, राजा मौली और रामचरण के साथ बात की थी, कैसा था एक्सपीरियंस? मुझे पहली बार देखा ही टीटू मामा के लुक में, तो वो घबरा गए कि ये आदमी करेगा इंटरव्यू। तो वो किया, वहाँ गया, उनसे पहली बार हेलो हेलो ऐसे करके बात करी, तो वो ऐसे हो गए कि कौन बेवकूफ़ आ गया बैठ गया इधर। यूट्यूब के वीडियोज और इसमें रिस्पॉन्स में क्या अंतर लगता है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यूट्यूब पे जनता जानती है पिछले 7 साल से क्या कर रहा हूँ मैं। पुलिस वाले आए, उनको लगा मैंने जेब काट ली, तो मेरे को लेके गए बाहर, पकड़ के ऐसे ले गए पकड़ के। हाँ क्या चल रहा है तेरा? मैं कुछ नहीं सर, फोटो खिंचा रहे हूँ। कह रहे किस बात की? मैंने कहा सर ऐसा कुछ करता हूँ। क्या करता है? अब यूट्यूब कैसे समझाऊँ यार किसी को उस टाइम पे। हम लोग तो जैसे पहाड़ों में जाते हैं तो कभी कभार उल्टियाँ भी हो जाती हैं, तो आपकी हालत कैसी थी जब आप लैंड हुए ज़मीन पर? मेरे को 10 सेकंड याद नहीं, क्योंकि मैं ब्लैकआउट हो गया था, मैं बेहोश हो गया था। एक चांटे के साथ उठा मैं, उसने रख के मारा मेरे चांटा और मैं यूं उठा और उसके हाथ में मेरी सेल्फी स्टिक। यू गेटिंग पेड फॉर दिस, डू रीड न्यूज। किसी की हसरतों को कागज पर लिखने के लिए कितनी ही स्याही की जरूरत होती है। जब हम कोई टिमटिमाता सितारा देखते हैं तो हमें लगता है देखो किस्मत का कैसा गुरूर है कि वो इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया और इतनी रोशनी बिखेर रहा है। पर हम उसका जलना नहीं देखते हैं, उसका तपना नहीं देखते हैं, उसकी मेहनत, उसका संघर्ष नहीं देखते हैं। एक बच्चा है, तुतलाता है और उसके घर में ये खेल चलता है कि जितनी दफ़ा मेहमान आएंगे उससे एक ख़ास वाक्य बोलने को कहेंगे। एक नौजवान है जो फट्टा मारने के लिए जाता है एक मल्टीनेशनल कंपनी जो जंक फूड बनाती है उसके काउंटर पर, अपने हिस्से का सारा आत्मविश्वास जुटाकर कि हाँ भाई हमने लाइसेंस बनवा लिया है। और तब मैनेजर की तरफ से फटकार पड़ती है कि वॉक इन इंटरव्यू ऐसे नहीं होते हैं। एक मौका लगता है, एक इत्तेफाक, एक ई की शुरुआत होती है कि भाई आज गिटारिस्ट बीमार है, तुम चले आओ। कैसा लगता होगा? आप मंच पर हैं, मंच पर रोशनी है, आपके अगल बगल साज हैं, स्वर हैं, लेकिन सामने से अन्न की खुशबू आ रही है। अन्न की खुशबू इंसान की आंखों में चमक लाती है, पर यह तब नहीं होता जब आप मंच पर गा रहे हों और सामने वाले खाने में मशगूल हों। ये तब नहीं होता जब एक भयावह महामारी बीतती है और सब कुछ जो अब तक मुट्ठी में लग रहा था खुली मुट्ठी के खेल सा हो जाता है। पर उससे पहले भी कुछ है, कुछ इरादे हैं, कुछ संकल्प हैं। कनखियों से देखा गया एक मंजर है और एक स्वर है कि फाइनली माता पिता को कोई मकान तो पसंद आया, क्योंकि इस मकान को देखते देखते उन्होंने ये तय करना शुरू कर दिया कि गणपति की मूर्ति कहाँ होगी और जूते चप्पल कहाँ इरादे जाएंगे। एक औलाद के लिए इससे ज़्यादा चमकीला पल नहीं हो सकता जब उसकी वजह से उसके माँ बाप, उसके दोस्त, उसके इर्द गिर्द के लोग अपने हिस्से की पहचान में एक नया वाक्य सीखें और मुस्कुराएं। सितारे सिर्फ रोशन नहीं होते हैं, मुस्कुराते भी हैं। और ताज़ा खबर यह है कि गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आज के हमारे मेहमान, हमारे दोस्त, हिंदुस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर, OTT पर जोरदार ढंग से अपनी एंट्री करा चुके भुवन बाम हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है।
Come here. Give me a hug. देखो मैं मुस्कुरा रहा हूँ, जो थंब वाला वो था। इतना महंगा इंट्रोडक्शन। टेलीप्रॉम्प्टर हो आप? पता है आपको ये बात? हाँ, टेलीप्रॉम्प्टर हो आप? नहीं टेलीप्रॉम्प्टर तो नहीं है। आप टेलीप्रॉम्प्टर हो? नहीं, महसूसने की बात है। मतलब बहुत रेयर है ये। 2 लाइन के बाद तो पैनिक हो जाता हूँ मैं कि अभी क्या था, इसके बाद फिर आप सौरभ हो आप। अरे बाप रे। चलिए भुवन से बात करेंगे, हमारे सोशलिस्ट के एंकर। नर्वस है क्या? नहीं, पाँव क्यों हिल रहा है? पेंडुलम। पेंडुलम? वो ऐसा लटकता है ना पैर, तो वो हिलता है। तो मुंह में चुंगम है क्या? विक्स। विक्स है? मेरे को भी तुम देना चबा लो। प्लीज। ब्लू वाली ये लो। मैं क्या किराए पे आया हूँ? तुलसी भैया। भुवन से ताज़ा खबर, जो हॉटस्टार पर इनका नया शो आया है, जिसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के और व्यूइंग पैटर्न के कई खांचे तोड़े हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अब तक की जर्नी, अब तक का हासिल, अब तक के हादसे और हकीकत जो रोज़ बर्पा होती है, उस पर बात करेंगे। इतनी क्लिश हिंदी में नहीं करेंगे, वो आशीष लोड नहीं लेते हैं। और पिछले कुछ वक्त से मेरे न्यूज़ रूम के साथियों की जायज़ शिकायत थी कि सारे सवाल आप ही पूछ लेते हैं, तो इस बार सबको मौका मिलेगा। कौन कौन लोग सवाल पूछना चाहते हैं? गिव मी अ चेयर। अरे चेयर आ गए। अच्छा, कितने लोग सवाल पूछना चाहते हैं? हल्ला मचाओ। ठीक है, तो आप सब लोगों को आज सवाल पूछने का मौका मिलेगा। तुम भी पूछोगे कोडर? पूछ लोगे? बड़ी मेहरबानी। ओवर टू यू आशीष। ताज़ा खबर से ही शुरुआत करते हैं। हाँ, रिव्यू पढ़े अब? पढ़े, जिनके पढ़ने थे उनके पढ़े। जनता के पढ़े रिव्यू। और जो सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपेरेंट रिस्पांस आता है वो मेरे को मेल पे आता है, वो मेरे को इंस्टाग्राम पे के डीएम पे आता है, फेसबुक के मैसेंजर पे आता है और व्हाट्सएप पे आता है। वही मैं पूछने वाला था रिस्पांस का, कि यूट्यूब के वीडियोज और इसमें रिस्पांस में क्या अंतर लगता है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यूट्यूब पे जनता जानती है पिछले 7 साल से क्या कर रहा हूँ मैं, पर ताज़ा खबर ने ऐसी जनता दिला दी मुझे जो जानती नहीं थी कि मैं हूँ। ऐसे वो लोग कुछ अंदर वाला भी बताते हैं, ऐसे कि इतने लोगों ने देख लिया, ऐसा कुछ शुरुआत में? नहीं, उसके लिए एक अलग मीटिंग करनी पड़ती है। हाँ, वो अभी चमकाना नहीं पड़ता है थोड़ा, फिर पूछना पड़ता है। हाँ, पर ऐसे बताते नहीं। पर पब्लिक रिव्यू से, पब्लिक की जो मैसेज आने की इंटेंसिटी है, उससे पता लग रहा है कि भारी भरकम जनता ने देखा है। तो टाइम मिला ऐसे रिव्यूज पढ़ने का सब कुछ, क्योंकि इंटरव्यू भरपूर दिए हैं हाँ, इस बीच। मतलब एक हाथ दिन जब रात को सोने जाता हूँ, तब उससे पहले मैं एक बार पढ़ लेता हूँ कि क्या कह रही जनता। पर उसके अलावा तो जो प्लेटफॉर्म है वही बता देते हैं कि कैसा रहा। और इस बीच इंटरव्यू कितने दिए? खूब यार, भरपूर। अगर मैं कम ना बोलूँ तो 65th या 67th है ये वाला, पिछले 8-9 दिनों में। तो ये पूरा फील कैसा होता है जब आप शूट करने जाते हो, ओटीटी के लिए काम करते हो? वहाँ कुछ फ्रेशर टाइप लगता है, एकदम लगता है कि इतने बड़े बड़े लोग, हम नए, ऐसा फील आता है? या फिर ये कि नहीं, अपन तो हो गए, एस्टेब्लिश हो गए, कोई दिक्कत नहीं? बाहर से लगता है कि अपन तो हो गए, पर अंदर से पता है कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तक खुद के साथ ही एक्टिंग किया है। लेकिन अब इतने सारे एक्टर्स हैं जो 30-30 साल से काम कर रहे हैं, उनका फील्ड ऑफ वर्क ही इतना है कि आप कुछ भी करेंगे, आपको बस ये कोशिश करनी है कि आप बस खड़े रहें उनके सामने ढंग से, कॉन्फिडेंटली। तो मेरे ख्याल वो लोगों जो आसपास एक्टर्स हैं उनके साथ भी यही सिचुएशन था कि बहुत वार्मथ था सेट पे। तो आई थिंक वो हो गया, मतलब हंसी खुशी निकल गए। 55 दिन, हाँ 55 दिन शूट किया था मैंने। हाँ। ये कौन से टाइम पे शूट हुआ था? ये हुआ था ढिंढोरा के साथ ही चल रहा था, है ना इसका शूट? नहीं, शूट साथ नहीं चल रहा था। ढिंढोरा के रिलीज के 4-5 महीने बाद, अप्रैल के आसपास, पीक गर्मी जब थी तब, उस टाइम पे। हाँ उस टाइम में, और वो भी मुंबई में पूरा मुंबई। तो मैं ये पूछ रहा था, अंतर जैसे आपने किया है, कुछ शॉर्ट फिल्मों में काम किया है, टीवीएफ के लिए किया काम थोड़ा, तो बाहर तो किया था काम, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार था ओटीटी का।
पर फिर भी वो फील अलग है, वो फिल्म टाइप, मतलब इसमें तो आपने भी बताया भी उसका कि फिल्म जैसा ही होने वाला था ये भी, तो वो फील अलग पता चलता है, लगता है कि किसी बड़ी चीज़ में आ गए, इन्वॉल्व हो गए हैं किसी बड़ी चीज़ में। नहीं, बनाते टाइम नहीं लगता, बनाते टाइम लगता है कि जैसा प्लान किया है वैसा हो जाए, बस एडिट पे पता चलता है कि कितना बड़ा दिख रहा है, बड़ा दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा। क्योंकि सबसे बड़ा डर यही रहता है कि अब आप एक ऐसे स्पेस से निकल के बाहर आ रहे हैं जहाँ पे जनता ने देखा है, जनता ने बोला हाँ सही है, कर रहा है, बढ़िया, पर इससे आगे क्या, अब कैसे सरप्राइज़ कैसे किया जाए जनता को। नए लोगों को सरप्राइज़ करना आसान है फ्रैंकली, जो आपको ऑलरेडी देख रहे हैं उनको कैसे सरप्राइज़ करोगे आप, उनके लिए तो हर चीज़ वैसी लगती है कि हाँ ये तो कर लेगा। तो वो एक चैलेंज रहता है हमेशा, और वो तभी होता है जब आपका बेसिस स्ट्रॉन्ग हो, और वो बेसिस था हमारा कि हमें अच्छे से शूट करना है इसको, और दिमाग में ये लेके शूट करना है कि ये एक बहुत बड़ा ऑडिशन है। इसके बाद क्या वाला सवाल लोगों का भी है कि ढिंढोरा हो गया, ताज़ा खबर हो गई, अब क्या, और बड़ा पर्दा, महंगे पॉपकॉर्न के साथ देखेंगे भुवन बाम को, कुछ चल रहा है अभी पीछे नहीं, वो पीछे? है ड्रीम, पर अभी नहीं है, वो इतना जल्दी नहीं कर सकते उसको, और ऐसा कुछ अभी वो हंगर भी नहीं है, भूख भी नहीं है कि फटाफट करते हैं इसको। तो इतना इस सब में काम करने के बाद वापस यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना कैसा होता है? लगता है कि घर पे आ गए। मज़ेदार, हाँ, क्योंकि वहाँ अपनी लिखावट है, वहाँ ऐसा है कि कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, जो मेरे मन में था, जो मैंने अभी तक जो सेट पे जितने भी जोक्स लिखे थे, क्या है, कुछ एक रैंडम आपसे बात करते टाइम कुछ जोक आ गया, फटाफट फ़ोन लिया और उसके अंदर लिख लिया, वो कब कौन सी वीडियो में यूज़ होगा पता नहीं। तो तो ऐसे करके रोज़ कोई ना कोई एक अगर जोक आ जाएगा तो मैं लिख लूँगा, और कभी किसी वीडियो में डालना हुआ तो मैं वो डाल दूँगा, तो वो एक्साइटमेंट हमेशा बना रहता है। तो यूट्यूब के लिए ऐसा अभी CTR AVD देखते हैं, सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा गया, मतलब 2018 के टाइम पे भी एक इंटरव्यू हुआ था, उस टाइम पे मैंने देखा था लोग वही सवाल करते थे आपसे, अभी भी वही कि कितना कमाते हैं, वो नहीं पूछूंगा मैं। हाँ। अब देखते हो अभी CTR AVD वगैरह देखते हो आप, एनालिटिक्स मैं खोल के तब भी देखते नहीं हो? देखता था। हाँ। हाँ, तब भी नहीं देखता था मैं, मेरे को टिल डेट नहीं पता यूट्यूब कितना दे रहा है मुझे, बिल्कुल नहीं पता मुझे, किस तारीख को आता है ये भी नहीं पता मुझे। शायद महीने की 1 तारीख सैलरी वाला हिसाब है, महीने की 1 तारीख को जो पहला चेक आया था यूट्यूब से, जब पहला पेमेंट आया था, वही उसी तारीख को आता है हर महीने। अब ये पता नहीं कौन सी तारीख है। हाँ। वो बाकी हाँ, आपकी टीम देखती है। टेक्निकली शायद 22 ही है, हाँ, 22-23। 22 को बर्थडे भी है। हाँ, 22-23 के आसपास ही आता है। जनवरी में बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे गाओ। अरे ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? चीयर्स, थैंक्स। केक भी मंगवा दो, अच्छी मांगे हैं उनकी। मैं ये कह रहा था, जब शुरुआत की आपने वीडियोस बनाने की, मोबाइल पे करते थे उस टाइम पे? अभी भी वो नेक्सस का कोई फ़ोन बता रहे थे रिसर्च में हमारी। हाँ। और एडिट काय पे? एडिट FCP पे। हाँ, पहले विंडोज़ मूवी मेकर पे करता था, फिर एक हाथ फीचर उसमें ब्लॉक हो गया, तो फिर मैंने कहा यार ये तो मैं अटक गया, अब कैसे करूँगा एडिट। फिर FCP सीखा, फिर डाउनलोड किया, पहले क्रैक पे बनाता था मैं, FCP का क्रैक डाउनलोड करके। फिर किसी ने बोला थोड़ा तमीज़ से काम कर ले, सीरियस करना है इसको, तो ख़रीदा फिर FCP, फिर उस पर काम किया, अभी FCP पे काम करता हूँ, और पहले Pixel 1 पे शूट करता हूँ। हाँ, वो गिफ्ट किया था मुझे गूगल ने, जब 2-3 मैंने इंटरव्यूज़ दिए कि Nexus 5, उनके पास केस स्टडी गई कि इस फलाने के कुछ उस टाइम पे 5-6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए थे, तब उनके पास केस स्टडी गई, तो जो सूजन है उनकी CEO, उसने पर्सनली एक हैंड रिटन नोट भेजा और उसके साथ एक Pixel 1 भेजा कि अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, ये इंडिया में पहला Pixel 1 है जो आपको भेज रही हूँ मैं, अब आप हो सके तो इस पर वीडियो बनाना, और टिल डेट आज उस पर ही वीडियो बनती है 7 साल बाद। हाँ। अरे वाह। हाँ, तो शुरुआत में आप किसको देखते थे ऐसे यूट्यूब पे? पता ही नहीं यूट्यूब पे कौन था उस टाइम पे। फेसबुक पे डाला था वो वीडियो जो वायरल हुआ था? हाँ, पर उस टाइम कोई था ही नहीं उस पर, उस टाइम TVF थे, हाँ, AIB। AIB थे, और कोई थे नहीं, मतलब इंडिविजुअल मेरे ख्याल कोई नहीं था। तब वही लगता था कि क्या कर लूँगा मैं दिल्ली में बैठ के, मेरा दिल्ली वाला ह्यूमर है, किसी को समझ आएगा नहीं आएगा, तो इसलिए फेसबुक पे बनाया मैंने। यूट्यूब खैर मुझे पता भी नहीं था कि होता क्या है, लगता था बॉलीवुड के ट्रेलर आते हैं इस पर बस। वो फेसबुक पे डाल दिया वीडियो, वो फट गया वहाँ कराची में कोई इकरा यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, फिर बांग्लादेश, फिर नेपाल, मैंने कहा इधर पूछ नहीं रहा कोई। मालवीय नगर से बाहर निकला धनिया लेने, किसी ने बोला भाई साहब आप कराची से, मैं तो स्कूटी पे आऊँगा कराची से इधर। तो ये कन्फ्यूजन चल रहा था। फिर जैसे जैसे इंटरव्यूज़ दिए मैंने, फिर लोगों को समझ आया अरे तो दिल्ली में रहता है, फिर मुझे बताना पड़ता था लोगों को कि भाई मैं ये पीछे 2 रेड लाइट छोड़ के जो पीछे गली है वहाँ रहता हूँ। तब धीरे धीरे लोगों को पता चलना शुरू हुआ। और फिर ये कब लगा पहली बार कि कुछ बन गए हैं?
कुछ बन गए हैं। अब वीडियो तो वायरल हो गया, वो लगा कि ये चलेगा, अब आएंगे वीडियोज और चलेंगे, या फिर कोई मोमेंट था? मोमेंट एक ही था, वो एक सरोजनी नगर में पकड़ लिया था पुलिस ने। मुझे वो उसमें से निकाला था, झुंड में से बाहर, मॉब में से। घर वाले बोल रहे थे कहीं लेके नहीं जा रहा, जब से तेरा ये शुरू हुआ है बाहर नहीं गए। तो मैंने कहा चलो सरोजनी नगर चले गए। फिर एक ग्रुप की पहचानने की देर थी, उन्होंने पहचाना, फिर वहाँ बहुत सारा मॉब हो गया। घर वाले भी मॉब से अलग हो गए, साइड हो गए कि ये क्या चल रहा है। पुलिस वाले आए, उनको लगा मैंने जेब काट ली, तो मेरे को लेके गए बाहर, पकड़ के ऐसे ले गए पकड़ के। हाँ क्या चल रहा है तेरा? मैं कुछ नहीं सर, फ़ोटो खिंचा रहे हूँ। कह रहे किस बात की? मैंने कहा सर ऐसा कुछ करता हूँ। क्या करता है? अब यूट्यूब कैसे समझाऊँ यार किसी को, उस टाइम पे यूट्यूब कैसे समझाऊँ? तो मैंने कहा सर मैं वीडियो बनाता हूँ। कह रहे ऐसी कौन सी वीडियो बनाता है जो इतना पागल होने से? मैंने कहा सर मैं समझाता हूँ आपको। अब मैं उनको दिखा भी नहीं सकता वीडियो। फिर पता नहीं जैसे तैसे वो माने, फिर वही गाड़ी तक छोड़ने आए वापस। हाँ फिर गाड़ी में छोड़ के आए। फिर मैं गाड़ी चलाते चलाते शीशे में देख रहा था दोनों के चेहरे। मैंने कहा हाँ अब मत बोलना कि कहीं लेके नहीं जा रहा। तब लगा था कि हाँ ठीक है, ये इसमें कर सकते हैं करियर। ठीक है, अपने न्यूज रूम के साथियों की ओर बढ़ते हैं, इनके सवाल ले लेते हैं, मौका मिलेगा सबको, आ जाओ। मेरा थोड़ा सा सीरियस सवाल था तो मैंने सोचा बाद में पूछूंगा, बट कोई ना। साल 2000 मतलब 21 की तरफ जाना चाहूँगा। 1.5 साल पहले आपके साथ एक हादसा होता है, एंड उसके कुछ दिन बाद ही आपकी ढिंढोरा जो सीरीज़ है वो आने वाली थी। तो उस हादसे के बाद आपने कैसे कोप अप किया कि आप मतलब उसको सीरीज़ को भी प्रमोट कर सकें? ऑप्शन नहीं था ना, मैं थोड़ी अकेला हूँ उसमें, 110 लोग थे और साथ में। अब मेरे चक्कर में वो भुगते हैं फिर, क्योंकि उससे शायद उनको भी काम मिले आगे। फिर नहीं रुक सकते ना आप, मेरा पर्सनल मैटर है वो, क्यों दूसरों को क्यों उसमें तंग करना। कर दिया। आ जाओ जी, एक सेकंड। जनवरी 2020 में जेएनयू में हिंसा हुई थी और उस पर आपने ट्वीट किया था, और एक नहीं 2-3 ट्वीट लगातार किए थे। तो एक सेलिब्रिटी होने के कारण कितने नुकसान उठाने पड़ते हैं ऐसे ट्वीट के जो आपने बोले, फिर आपको लोगों ने लिखा कि इस पार्टी से पैसे मिले, उस पार्टी से पैसे मिले। तो कितना खतरे होते कि अगर आप किसी भी पब्लिक कॉज के लिए बोलें कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि वो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में हो रहा था, प्रीमियर इंस्टीट्यूट। मतलब आप बोल सकते हो तो आप बोलो, अगर आप नहीं बोल सकते तो आप नहीं बोलो। मेरे को लगा मुझे बोलना चाहिए, मैंने बोला। और फिर वो दिन आज का दिन है, ट्विटर पे गया ही नहीं उसके बाद। बीच में बंद भी हो गया था क्या ट्विटर? अरे वो तो 2021 में ही इनएक्टिव हो गया था मैं ट्विटर पे। फिर उसके बाद उन्होंने ब्लूटिक हटा दिया। मैंने कहा ये तो बड़ी बेइज्जती हो गई, मैंने ब्लूटिक नहीं हट सकता। फिर उन्होंने बोला कि एक हाथ ट्वीट कर दो वापस तो ब्लूटिक आ जाएगा, क्योंकि 1 साल से इनएक्टिव हो तो हट जाता है अपने आप। फिर कर दिया, फिर आ गया वापस, फिर हट गया। अब हर 300वें दिन पे एक ट्वीट कर देता हूँ मैं जाके। बट अभी तो टीम में 2-3 लोग हैं, वो चलाते हैं, रीट्वीट वगैरह करते हैं। बट ट्विटर पे जाना छोड़ दिया मैंने। सुबह उठो कोई ना कोई गाली दे रहा है एक दूसरे को। मैंने ये थोड़ी वैसी इतनी पड़ रही है। ट्रोलिंग का क्या पहला अनुभव क्या था ट्रोलिंग का? मज़ेदार, अच्छी ट्रोलिंग थी वो। हाँ। सस्ता जॉनी डेप बुलाते थे मेरे को। फिर मैं उससे थोड़ा उभर गया, बाहर आ गया। फिर ट्रोलिंग तब तक सही है जब तक पर्सनल ना हो। पर्सनल गाली गलौज किसको पसंद है? अब तो फर्क नहीं पड़ता होगा। पड़ता है यार, बिल्कुल पड़ता है। आज तक किसी ने गाली नहीं सुनाई पर्सनली। हाँ दोस्त नहीं देते, हाँ मनी मन दे देते होंगे, बट ऐसे सामने से नहीं देते। हाँ। पर सामने से कोई देता नहीं गाली, तो जब कोई देता है तब लगता है या तो दारू पिया हुआ है। क्योंकि यूजुअली गालियाँ आती है 3:30-4 बजे रात को। वो वही मधोशी का टाइम होता है वो जब पड़ती हैं। तो हाँ, वो भी मैं समझ गया कि ये तो फिर वही है। एक हाथ को अंटे में ले लिया मैंने। एक दिन मैं भी बैठा हुआ था भरा हुआ, मैंने कहा इसको पूछूं ज़रा क्या दिक्कत है इसकी। फिर उससे पूछा मैंने क्या दिक्कत है। नहीं मेरे को नहीं पता था आप रिप्लाई करोगे। ये सब कहाँ चल रहा था? तू मैंने कहा इंस्टाग्राम पे। इंस्टा पे? मैंने तू ऐसे ही लिख देता है, मतलब कोई रीज़न तो होगा। कह रहा नहीं मैं तो बैठा हुआ था दोस्तों के साथ, तो मुझे लगा लिख देना चाहिए। आप मुझे थोड़ी पता था आप पढ़ोगे। मैंने भाई ये तो सोच यार, मैंने कितने लोग पढ़ते होंगे यार। मैं तो मतलब ये थोड़ा ख़त्म करो चीज़। तो हाँ ऐसे ही है ज़्यादातर, किसी को पर्सनल रंजिश थोड़ी है किसी के साथ, तो वो ऐसे ही करते हैं, वो थोड़ा अटेंशन मिल जाएगा वाला। लिख के हीरो बन गए। हाँ एक आध यूट्यूबर से भी कभी कभी कुछ हुआ था, अब तो वैसा नहीं होता होगा। उस टाइम भी नहीं हुआ था। हाँ। ये बस हवा मस्ती माहौल वाला हिसाब किताब है कि बस लिख देते हैं, देखते हैं क्या होता है।
हाँ, वरना ऐसा क्या ही होगा कि टाइम YouTube नहीं है भाई किसी के पास ये सब करने का, कंटेंट बन नहीं रहा। लड़ाई करते बैठे हैं किसी से, इतना टाइम नहीं है किसी के पास। तो ये सब बाहर बाहर की फालतू बातें। बचपन की ओर लौटते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहते थे आप? खूब फुद्दू बनाया यार नेट जियो ने, हाँ। बहुत बेकार, बहुत उल्लू बनाया। घर पे वही चलता रहता था, तूतनखामन का ये मिला, तूतनखामन का वो मिला, कुछ नहीं मिला। मेरे को लगता था कि हिस्ट्री लूँगा। खैर मैंने वो लिया था, अकाउंट्स था मेरे पास +2 में, कुछ टैली नहीं हुआ। मैंने कहा नंबर, और ऐसा भी नहीं मैं पढ़ाई में बेकार, लेकिन अकाउंट समझ नहीं आया मेरे को। बिजनेस स्टडी सही था, मैथ्स भी सही था, बहुत मज़ेदार, पर अकाउंट्स मेरा नहीं था, भट्टा गुल था उसमें। तो मैंने कहा कैसे करें इसको। फिर जो कॉलेज में, अब क्या है, उस टाइम भेड़ चाल भी बहुत थी कि सारे बेस्ट फ्रेंड जितने भी दोस्त थे वो सब एक ही कॉलेज में हो गया सबका एडमिशन। मैंने कहा यार ये तो बेकार हो जाएगा, फिर तो मैं रह जाऊँगा। फिर मैंने कहा इस कॉलेज में कैसे घुसूँ। तब मुझे उसमें देखा कि मेरी परसेंटेज मैच हो रही है हिस्ट्री में। मैंने कहा हिस्ट्री ले लेता हूँ, आर्कियोलॉजी तो हो ही जाएगी, क्योंकि नेट जियो ने बोला है कि ऐसे करने से हो जाता है। वहाँ गए, पढ़ ली चाइना की हिस्ट्री अलग, वहाँ से और दिमाग ख़राब हो गया मेरा। मैंने ये तो बड़ा डेंजरस है। बट हाँ, वो हिस्ट्री ली थी मैंने आर्कियोलॉजी के लिए, लेकिन बस वो अब डिग्री रह गई। डिग्री रह गई? फिर वो मोती महल हो गया, हाँ। वो रेस्टोरेंट वाला सीन हो गया। फिर रेस्टोरेंट में म्यूज़िक, वहाँ से फिर मेरे को ज़्यादा कुछ याद नहीं है। हाँ, फिर उसके बाद होता फिर गया? होता गया वो उसके बाद। होती गई चीज़ें। हाँ, तो एफर्ट ऐसे शुरुआत में भी लगता था कि एफर्ट में डाल रहा हूँ, मतलब कैसे आदमी कैसे हैं आप? आलसी टाइप के हैं या बड़ी मेहनत जुट जाना है टाइप? खूब आलसी। जिस दिन मैं आलसी हूँ उस दिन मैं बहुत आलसी हूँ, कोई नहीं उठा सकता मेरे को। मतलब ऐसा आलसी हूँ मैं कि एक बार मैं मंडे सोया था, वेंसडे उठा। सच में, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं मंगल निकल गया, मैं सोया मंडे को। और ये अक्सर मेरे साथ होता है क्योंकि मैं लाइन से नहीं सोता। जैसे अभी मेरे को पिछले, जब से ताज़ा खबर शूट हुआ है, एडिट में इतने बिजी हम लोग कि दिन के 4 घंटा सो जाऊँ अगर मैं, तो वो मेरे लिए वैसा है कि चल सो गया अभी। तो ऐसे में क्या होता है, एक दिन ऐसा आता है जब एक दिन मिस हो जाता है पूरा। तो ये हुआ था पहले जब डिंडोरा का एडिट वगैरह चल रहा था, ट्यूसडे मिस हो गया मेरा। तो मैं बाहर आया, मैंने कहा यार ये क्या किया तुमने। मैंने कहा कम से कम 140 मिस कॉल थी और फलाने मैसेज थे। और मैं बाहर आया, मैंने बोला यार किसी ने उठाया नहीं। कह रहा 2 बार पूछा था खाने के लिए। मैंने कहा तुम स्कूल में तो झिंझोड़े के उठाते थे मेरे को सुबह निकालने के लिए, यहाँ बच्चा गायब है एक दिन पूरा, किसी ने उठाया नहीं। पर हाँ, वो भी कहते थे कि है तो स्ट्रेस में, तो हमने तंग नहीं किया। तो ऐसे बहुत दिन होता है मेरे साथ, बहुत बार होता है कि जब सुस्ती करता हूँ मैं पूरी करता हूँ। और जब काम किया तो हाँ, पूरा और काम अपने साथ साथ बाकियों की भी, कि जब मैं हूँ आसपास तो कोई काम नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, सो। और चिल करने के लिए क्या दिल्ली में अगर हैं, दोस्तों के पास हैं, स्कूल वाले दोस्त ऐसे हैं आसपास? 5 जने हम लोग। हाँ। हो गए कितने, मैं 28 का, हम लोग मिले थे चौथी में। हम लोग हैं 20-23 साल से साथ में, हम 5 लोग, 5 अलग अलग शहर में। मतलब हम एक हाथ साथ में, बट बाकी सारे अलग अलग हैं। तो मिलते हैं 6-7 महीने में एक बार मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं घर पे मिलते हैं। तो वही गाने वाने लगाए साइड में, बस जिसने जो करना है करे। या ये आइडिया चल और करने का? बातचीत, क्योंकि इतनी सब बातचीतें हैं, क्योंकि कोई किसी एक कॉमन फील्ड से नहीं है, तो बहुत कुछ है बात करने के लिए। तो वो टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मुझे ये पूछना है कि आपने जैसे बीबी की वाइन से शुरू किया था, म्यूज़िक, सिनेमा, आप मतलब पहले से आपने सिनेमा के लिए सोचा था कि लाइक स्टेप बाय स्टेप आप चलते रहे? तो सिनेमा और म्यूज़िक आपके पास, क्योंकि म्यूज़िक तो आपके पास पहले से ही था, तो सिनेमा का मतलब क्या आइडिया, मतलब आप शुरुआत से ही आपके दिमाग में था कि आप सिनेमा में जाना चाहते हैं? कभी नहीं सोचा था सिनेमा। एंटरटेनर बनना था मुझे, कैसे भी बनूं, चाहे म्यूज़िक से बनूं, एक्टिंग से बनूं। पर जैसे जैसे बीबी की वाइन्स में कैरेक्टर्स करता गया, रोल्स करता गया, तो तीसरे चौथे कैरेक्टर के बाद लगा अरे बाप रे, एक्टिंग कर सकता हूँ मैं, इसी को करता हूँ फुल टाइम, अगर होता है तो ठीक है। फिर मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिनेमा करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। मेन फोकस ही यूट्यूब था मेरा, क्योंकि मेरे लिए नहीं, बाकी सबके लिए भी बहुत नया था यूट्यूब। और यूट्यूब पे कुछ करना ही बहुत मेरे लिए ऐसा था कि यार अगर ये अच्छे से कर लिया मैंने तो मज़ा आ जाएगा लाइफ में। तो उस मज़े के लिए मैंने यूट्यूब किया, सीरियसली, बहुत सीरियसली किया। और फिर धीरे धीरे लगने लगा कि कर सकता हूँ। यूट्यूब पे कौन सी चीज़ मतलब हिट क्या कर गई, लोगों को क्या कनेक्ट कर गया? फैमिली वाली चीज़?
जैसे आपन में बात कर रहे हैं वही, बस रिलेटेबिलिटी कि अरे यार ये तो मेरे साथ भी हुआ था, ये तो मैंने देखा हुआ है, मेरे साथ हुआ है, अरे ये याद नहीं है उस दिन हुआ है दोस्तों के साथ। मेरे को याद है मैं अभी एक शो यही सी ताज़ा के ही किसी प्रोमो के एडिट पे बैठे हुए थे हम लोग, तो जो लड़का था वो कोटा से था, तो उसने मुझे बताया कि वो मेरी वीडियो तब देखता था, जियो नहीं आया था जब, तो वो हॉस्टल में था। तो हॉस्टल में क्या होता था, बहुत डेटा बचा के देखते थे सब, और मेरे को बहुत डीएम्स आते थे उस टाइम पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे बहुत डीएम आते थे कि भाई कल वीडियो मत डालना, हमारा डेटा पैक ख़त्म हो रहा है, हम परसों डलवाएंगे तब डालना वीडियो। तो मैं परसों डालता था वीडियो, क्योंकि लाइन से मैसेज आते थे सबके। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो उस टाइम बहुत ऐसा होता था। तो फिर वो वीडियोस जो है मेरी हॉस्टल में किसी के पास नहीं होता था ज़्यादा डेटा पैक, एक उसमें होता था शाना बंदा, वो क्या करता था, वो यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करके एक पेन ड्राइव में डाल देता था। उस फोल्डर दिखाया उसने मुझे, पूरा उसके फ़ोन में है फोल्डर, बीबी की वाइन्स करके फ़ोल्डर था, और उसके अंदर मेरी 20 महीने की जितनी वीडियो होती थी वो डाउनलोडेड होती थी उसमें, और फिर वो पेन ड्राइव पूरे हॉस्टल में घूमती थी, सब अपने लैपटॉप में लगा के वो देख के फॉरवर्ड कर देते थे आगे। तपस्या की है लोगों ने। तो मतलब मुझे तब का यूट्यूब कितना सही था, क्योंकि नया नया आया था और मेरे लिए भी नया था, और ऐसा कुछ सुनना इतने साल बाद जब अब सब कुछ अवेलेबल है सबके पास, तो देख के लगता है कि बहुत कुछ चेंज हो गया अब। और तब तो ऐसा था, ट्रेंडिंग भी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता था, और तब तो मुझको ज़्यादा जेन्युइन ट्रेंडिंग लगता था, और मतलब काफ़ी हल्का सा मामला था, जाओ बढ़िया कुछ फिल्मों के ट्रेलर देखो, 2-4 हल्की चीज़ें देखो। तब पूरी इंडिया में एक ट्रेंडिंग सेक्शन होता था। हाँ, तब जब आप नंबर 1 ट्रेंडिंग पे आते थे ना, या नंबर 2 या नंबर 3 टॉप 10 में भी आ गए, तो आपको लगता था यार मज़ा आ गया देख के। अभी क्या है, अभी गेमिंग का अलग ट्रेंडिंग सेक्शन है, म्यूज़िक का अलग है, न्यूज़ का हर जॉनरा का अलग है, वहाँ तक सीमित नहीं है अब, हर जॉनरा का अलग है, उस जॉनरा में हर शहर का ट्रेंडिंग अलग है। क्योंकि फिर क्रिएटर्स क्या हैं, वो फिर उनको लगता है कि हमें इग्नोर किया जा रहा है, हमारा वीडियो ट्रेंडिंग पे नहीं आ रहा, यूट्यूब हमारे साथ गेम खेल रहा है, टाइम थोड़ी उनके पास, उनको पैसे कमाने, उनके पास ये सब चीज़ें नहीं है। तो उन्होंने उसको अच्छे से डिवाइड कर दिया ताकि सब लोग खुश रहें। हर कोई खुश। हाँ। तो जैसे मेरे टाइम पे ना इंजीनियर बनने का बड़ा क्रेज़ था। कब की बात है आपके टाइम की? 2009। 2009, हाँ, मतलब सबका ही टाइम है। हाँ, और उसके थोड़ा पहले वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ करते थे। हाँ। और फिर बाद में आरजे का टाइम आया था एक, हर किसी को आरजे बनना था। अब सबको इन्फ्लुएंसर बनना है। हाँ। क्या योगदान देखते हैं इसमें आप खुद का? क्या लोगों को क्या एग्जाम्पल दिखता है ऐसे कि यार घर पे बैठ के पीछे सलेटी रंग की दीवार है, एक नारंगी रंग की दीवार है, ऐसे कुछ दराज में सामान रखा है, बना के वीडियो हिट हो जाएंगे? यार पावर आ गई सबके पास अभी आपके फ़ोन में। अब आपके पास एक ऐप है, एक तो इंटरनेट है। मैंने कल चेक किया, मेरे फ़ोन में 450 GB इंटरनेट पड़ा हुआ है, चलते जा रहा है वो, मतलब ऐड हो जाता है वो, आगे आगे ऐड हो जाता है। 450 GB, जिसके पास 450 GB इंटरनेट होगा और उसको लगेगा कि अब रील वील चल रही है पॉपुलर, तो वो तो बनाएंगी वीडियोस, तो बनेंगी अब हर घर में एक नहीं, 2 नहीं, 3-4 हैं भर के क्रिएटर्स। अब वो क्या है, वो क्लटर है कि अब सोशल मीडिया आप उठो सुबह सुबह, वो ला ला लीला वो सब चलता है, तुम्हारा वो गाने, मेरे फेवरेट गाने रुइन हो चुके हैं इंस्टाग्राम पे। तो मैं बड़ा खुश होता हूँ जब रेडियो पे बजते हैं वो वाले गाने कि अरे बाप रे, चलो रैंडम बज गया गाना। तो ये सब क्रिएटर जो हैं, ये जो क्रिएट करते हैं, ये पावर तो मिल चुकी है हमें कि हम घर बैठे बैठे कुछ भी बना सकते हैं। और इंस्टाग्राम भी प्लेयर तो है थोड़ा। नंबर गेम ज़्यादा हो गया है क्या ये? कुछ नहीं हो गया नंबर गेम, कुछ नहीं हो गया। नंबर गेम सबको पता है कि क्या करेंगे तो नंबर आ जाएंगे, और सब स्मार्ट हैं यार। अब सबको पता है कि हम किस ट्रेंडिंग पे वीडियो बनाएंगे और वो देखी जाएगी, क्योंकि इंस्टाग्राम ने तो खुला बोल दिया ना आके बाहर कि अब फ़ोटोज़ को इतना वो नहीं मिलेगा। प्रॉपर उन्होंने कर दिया, बवाल हो गया था उस पर कि अगर आप अब पहाड़ों में जा रहे हैं और कुछ पहाड़ की फ़ोटो डाल रहे हैं तो उस पर रीच नहीं आएगी। अगर लेकिन वही चीज़ आप रील पे बनाएंगे कि देखो दोस्तों मैं पहाड़ों में आ गया, तो फुल एकदम रीच मिलेगी उस पर आपको। तो बेसिकली अब अंदर का जो, अब क्या है, अब बॉलीवुड ने हमें क्या उम्मीद दी है कि हम भी एक्टर हैं, हम भी कर सकते हैं कुछ, हम भी बाहें फैला सकते हैं, हम भी खिड़की के बाहर पेड़ों के पीछे ऐसे देख के डांस कर सकते हैं। ये सब उम्मीद दे दी ना बॉलीवुड ने हमें, तो सबको लगता है हमारे अंदर भी एक क्रिएटर है, हमारे अंदर भी एक्टर है, और सब अपने अपने तरीके से वीडियोज़ बना के डालते हैं। और ये अभी धीरे ग्रो ही होगा, उस पॉइंट तक ग्रो हो जाएगा कि धीरे धीरे लोग इससे भी बाहर आना शुरू हो जाएंगे
कि नहीं अब तो ये मज़ेदार नहीं रहा। फोटो ही देख लेते हैं। हाँ फोटो ही देख लेते हैं। बाहें फैलाने से याद आया, एक ही नाम, शाहरुख। शाहरुख से जुड़े सवाल होंगे सिनेमा टीम के भी, मैं उनके पास भी जाऊंगा। वो चंपी वाला एक्सपीरियंस आपने शेयर किया है हाँ। कई जगह पे, हाँ वो नहीं पूछा। वो मैं अब तीन चार जगह ऐसे बता चुका हूँ कि अब मुझे लगता है अब मैं कहीं कुछ गलत ना बता दूँ फैक्ट इधर का उधर ना हो जाए तो इसलिए मैं जब भी इंटरव्यू के लिए आता हूँ वो वाला इंटरव्यू देख के आता हूँ। मैं कुछ अलग पूछा, मैं भी एक बार मिला हूँ शाहरुख से, बहुत अलग एनर्जी है वो। जब होते हैं कैमरे के सामने, वही एफर्ट वाला सवाल है कि क्या आपको अतिरिक्त एफर्ट करना पड़ता है? हाँ, ओके कर देते हैं। कल था उनके साथ, हाँ। थोड़ा सा फ्लेक्स तो मार ही सकता हूँ पर सेम है यार, कुछ नहीं है, मस्त है। मेरे को ऐसा लगता है कुछ भी उनकी बात करूँगा ना मैं, उन्हीं के लिए इंसल्ट है, क्योंकि मैं बयान नहीं कर सकता ना। कुछ चीज़ें होती है जो आप जितना बोलोगे वो कम ही लगेगी, तो इसलिए वो एक ऐसी, उस इंसान की कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जो मैं चुप ही रहता हूँ बस कि हाँ सही है, किया, बढ़िया शूट किया, चमकी होगी बस, बात की तो खत्म ना हो जाए। हाँ हाँ ठीक है, मैं कुछ रिसर्च से और सवाल नहीं, ये वाला जो पूछ रहे थे, ये डोमिनोज वाला, हाँ। ये सही है, असली घटना है? अरे हाँ यार, मेरा नया नया लाइसेंस आया था स्कूटी का, 2 व्हीलर का। मैंने कहा ये तो मेरा ब्रह्मास्त्र, में लेके चले जाता हूँ इसको। काम था नहीं उस टाइम, स्कूल जस्ट पास आउट हुआ था और स्कूल और कॉलेज के बीच में 2-3 महीने थे। मैंने कहा पैसे कमा सकते हैं, कैसे कमाएंगे, चलते हैं डोमिनोज। मैं डोमिनोज गया, रैंडम वहाँ जो बेचारा काम कर रहा था मैंने उसको बोला, मैंने कहा मुझे डिलीवरी बॉय का वो करना है, किससे बात करूँ? तो उसने पहले मुझे देखा, उसने चप्पलों में गया था मैं, तो उसने बोला किसने भेजा है? नहीं, मैंने कहा मैं खुद आया हूँ। कह रहा अच्छा 1 सेकंड रुको। फिर मैं बैठा रहा 1 घंटा वहाँ। फिर जो वहाँ के क्या बोलते हैं, मैनेजर बोलते हैं, वो आए, उन्होंने बोला जी, मैंने सर मुझे डिलीवरी बॉय के लिए करना है। तो उसने मुझे देखा, कहाँ रहता है? मैंने इधर पीछे। क्या तेरे घर ले चलूँ तेरे को, बताऊँ क्या कर रहा है तू इधर? मैं मतलब मैं काम कर, पढ़ाई लिखाई कर, तू क्या ये सब कर रहा है, जा, ऐसे नहीं देते हम जॉब। फिर मुझे उस टाइम रियलाइज़ हुआ यार ये तो, क्या एज क्या रही होगी उस टाइम पे? 18 तो हो ही गई होगी, लाइसेंस नहीं तो? ज़्यादा, 20 शायद, हाँ 20 के आसपास। 20 के आसपास। हाँ यही फिर 14-15 वाला टाइम रहा होगा। हाँ, चैनल बनाने से 1-2 साल पहले। हाँ 13-14 वाला टाइम। और ये वाला जो जहाँ गिटार बजाते थे जिस रेस्टोरेंट में, वो कितने टाइम तक चला वो? 2 साल, 2 साल? 1.5-2 साल चला। वो अंकल थे, पटनी अंकल, वहाँ के मैनेजर, बहुत अच्छे थे वो। और मैं तो जाते ही वहाँ इसलिए था क्योंकि एक तो लोग, नए नए लोग दिखेंगे। मतलब ऐसा हो गया था वहाँ 1.5 साल के बाद जब कोई घुसता था अंदर, मैं बता देता था कि क्या खाएगा, इतना एक्सपीरियंस हो गया था आपको। रोज़ आप नई नई वैरायटी के लोग देख रहे हो दिल्ली में तो अलग अलग किस्म के लोग आते थे, और मैं तो डिनर के लिए आता था वहाँ कि एक टाइम का खाना मिलेगा मस्त, कलमी कबाब और था वहाँ बहुत कुछ था खाने के लिए, मस्त था, बढ़िया था। क्या बोल रहा हूँ मैं इतना यमी खाना मैंने यार जीवन में नहीं खाया। वो बंद हो गया पता नहीं फिर। मैं पूछने वाला था, बाद में गए क्या? हाँ, जिस दिन मैं छोड़ा उसके 2-3 महीने बाद बंद हो गया। अब वहाँ उन्होंने क्लब खोल दिए, ना अब क्लब में कोई आता है ना कहीं कोई आता है, अच्छी खासी जगह थी वो। तो वहाँ था मैं 2 साल। वो पटनी अंकल थे वहाँ पे, बहुत सही थे यार वो मुझे, उनका स्टाइल ही अलग था। मैंने उनको बोला पटनी अंकल यहाँ से मुझे शोज़ मिलने शुरू हो गए। उसकी वजह से, वो मोती महल की वजह से, मैं डल लेक के बीचों बीच एक कॉन्सर्ट बजा के आया हूँ। फुल मून नाइट थी वो, और शिकारा पे था मैं, शिकारा के पे था और 13 लोग थे, प्राइवेट पार्टी थी, और हल्की हल्की शिकारा ऐसे ऐसे हिल रही है और मैं उस पे हूँ और मैं परफॉर्म कर रहा हूँ उनके लिए, और सिर्फ वो मून की रोशनी है बस। वो एक्सपीरियंस दिया है उस जगह ने मुझे, उस जगह ने। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा अंकल ऐसे ऐसे शोज़ हैं तो मैं जा रहा हूँ। वेरी गुड बेटा, वेरी प्राउड ऑफ यू, गो गो गो, बट 8 बजे यहीं आना है रात को। मैं मतलब कह रहा तेरे को उसके पैसे थोड़ी दिए मैंने, यहाँ परफॉर्म करना, यहाँ क्या लोगों को क्या बोलेंगे इधर। मैंने कहा मैं अगर आपको सब्स्टिट्यूट भेज दूँ तो? कह रहा बोन ये मत कर मेरे साथ सब्स्टिट्यूट वाला हिसाब किताब। कह रहा जाना तो फुल जा, लेकिन रहना है तो इधर है अच्छे से। तो मैंने उनको बोला नहीं मैं रुकता हूँ। फिर वो 2 शोज़ मिस हो गए मेरे। फिर मेरा बड़ा एहसास हो गया, मैंने कहा यार ये कैसे होगा। फिर थोड़ा कन्विंसिंग किया उनको, फिर धीरे धीरे वो होते गए, कूल हो गए, चिल ओके हो गए उसके साथ। वो कलमी कबाब वाली बात कर रहे थे अपन, वो क्रैब खाने का जिक्र किया था, कभी कोई ऑफेंड हो गया था कि नॉनवेज की बात कर रहे हो टाइप? क्रैब नहीं, प्रॉन। प्रॉन, हाँ प्रॉन यार मेरे को पसंद है यार सी फूड,
सी फूड पसंद है। मैंने क्या किया, बहुत बड़ा प्रॉन था, टाइगर जंबो टाइगर प्रॉन था, क्या था पता नहीं। अब वो मुंह में डाल रखा था और फोटो खींच ली उसकी। मैंने अच्छा लग रहा है, मैन वर्सेस वाइल्ड लग रहा है तो मैंने कहा डाल दे तो इसमें। उस पर वो 2-3 जो वेजिटेरियन थे वो ऑफेंड हो गए कि कैसे वो कैसे खा सकता है प्रॉन। फिर मैंने उस दिन 2 बार और खाया गिल्ट में। कि हाँ गिल्ट में कि नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। अच्छा मेघना से शाहरुख वाला मत पूछना, ये अपने चैनल के हिसाब में रहते हैं। लेकिन उसी से जुड़ा है, आपने टी2 टॉक्स में जूनियर एनटीआर, राजा मौली और रामचरण के साथ बात की थी। कैसा था एक्सपीरियंस? मतलब आपने उनकी इतनी बजाई थी ना, उसमें उनकी फ्लॉप फिल्मों के बारे में बात कर रहे थे, तो बाद में शूट के बाद उन्होंने कहा यार ऐसा क्यों कर रहे हो भुवन? नहीं, मेरे साथ क्या सीन हुआ, वहाँ पे उनके पास टाइम नहीं था, वो इंतज़ार कर रहे थे मेरा। और हम गए थे राजा मौली सर के ही शायद स्टूडियो में गए थे हम, वो वहाँ बाहर टेंट लगा के बैठे हुए थे। और मैं घुसा अंदर और मैं उनसे बिना मिले मैं वैन में गया तैयार होने कि टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा शुरू कर दूँगा क्योंकि उनको भी लेट हो रहा है। तो मैं तैयार होके, उन्होंने मुझे पहली बार देखा ही टीटू मामा के लुक में, तो वो घबरा गए कि ये आदमी करेगा इंटरव्यू और अजीब सा दिखता हूँ मैं टीटू मामा में एकदम, और बात करने का तरीका भी उसमें अलग था। तो क्या है, टीटू मामा जब मैं करता हूँ तो वो मूंछ ऐसी है कि वो जब चिपकती है तो मैं वो आवाज़ जानबूझ के नहीं बनाता, वो बन जाती है क्योंकि बहुत भार होता है इधर, तो इसलिए वो ऐसे करके होना पड़ता है आवाज़ को। तो वो किया, वहाँ गया, उनसे पहली बार हेलो हेलो ऐसे करके बात करी, तो वो ऐसे हो गए कि कौन बेवकूफ़ आ गया, बैठ गया इधर। फिर मैं बैठा, फिर मैंने कहा सर ये मेरा गेटअप है, मैं इसके बाद चेंज करके आ जाऊँगा, बट मैं आपको अभी बता दूँ कि अब मुझे पता नहीं कि वो हिंदी बोलते हैं कि नहीं बोलते, क्योंकि हिंदी में लिख के गया था मैं सब, और इंग्लिश में कर नहीं सकते टी2 टॉक्स क्योंकि फ़नी बैठेगा नहीं वो, हिंदी में भी कम ही होता है वैसे फ़नी। तो तो मैं उनके पास बैठा, एनटीआर बोलते हैं गजब हिंदी, मुझे तो उस दिन पता चला, शुद्ध हिंदी बोलते हैं एनटीआर, और समझ भी सबको आती है। राजामौली सर थोड़ी कम बात करते हैं। वो इंटरव्यू के लिए मैंने उनसे बात करनी शुरू करी कि सर ये सवाल है, अब उनकी हंसी ना रुके, वो हंसे जाए, और मैं घबरा गया देख के। मैंने कहा नहीं एक सेकेंड सर, जितना आप यहाँ हंस रहे हो आप वहाँ भी उतना ही हंसना। फिर जब कैमरा रोल होगा, जोक एक बार सुन लिया उस पर हंस दिए, 2 बार थोड़ी हंसोगे एक ही जोक पे। मेरे को उस चीज़ का स्ट्रेस हो गया। फिर हमने शूट किया, वो जोक वो वापस आए, हंसे ही नहीं, यूँ कर रहे। मैंने कहा कैमरा रोको, कितने 6 कैमरा लगे थे यार, बहुत खर्चा किया था उस दिन मैंने। तो कैमरा रुकवाया, मैंने कहा सर, मैं गया राजामौली सर के पास, मैंने कहा सर, मैंने कहा मज़ा नहीं आ रहा, मैंने कहा जितना आप उसमें हंसे थे ना, प्लीज़। कह रहा ओ या वी फॉरगॉट कह रहा या यू वी तो हर्ड ओनली ना, वी तो ऑलरेडी हर्ड, व्हाई वुड वी लाफ। कह रहा नो कम ऑन गाइस। फिर ऐसे करके हंसते लगे हो। मैंने कहा ये मिला है कंटेंट बढ़िया। पर हाँ, वो मज़ा आया उनके साथ बहुत। हाय भुवन। हेलो। नाम नहीं बताया इसमें? हाँ, मेरा नाम मनीषा है और मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बचपन में हकलाते थे और आपके फूफा जी आपसे एक लाइन बुलवाते थे। ये कहाँ पढ़ा है आपने? रिसर्च में रिसर्च सबको बांट दिए। अरे कि वो वाला भी था, स्क्विंट भी करते थे। हाँ अभी भी कर रहा हूँ, अभी नहीं देखा क्या, अभी भी कर रहा हूँ, हाँ कर रहा हूँ। तो आपका सवाल, आपसे वो ऐसे बुलवाते थे कि घोड़ा सड़क पर पैर पटक कर दौड़ता है, तो आप ये अभी सही से बोल पाते हैं? शायद। जल्दी। हाँ, घोड़ा सड़क पर पैर पटक कर दौड़ता है। जल्दी। अच्छा, इससे जल्दी? घोड़ा सड़क पर पैर पटक कर दौड़ता है। ठीक है। हाँ मतलब हो गई प्रैक्टिस, बट मैं क पे हकलाता हूँ बहुत। हाँ वही मैं पूछने वाला था। हाँ, क पे जब मैं कुछ क से रिलेटेड कुछ बोलूँगा तो मैं काफ़ी हकलाता हूँ। सा और शा नहीं फंसता? स श नहीं फंसता। वो नहीं फंसता। स श तो मेरा एकदम सॉलिड है। और ये स्क्विंट वाला क्या है? आंखें कमज़ोर हैं। हाँ। मैं, ये लाइट लगी है बगल में, हाँ। बड़ी मनहूस लाइट है। मैं वहाँ उस तरह उधर नहीं देख सकता मैं कहीं, क्योंकि मुझे वो लाइट जमेगी आंखों में, ये सब नहीं देख सकता मैं, तो लाइट में डायरेक्ट नहीं देख सकता मैं, तो उस चक्कर में कोई चक्कर भी बहुत आते हैं। हाँ, तो ये बचपन से था? बचपन से ही है, क्योंकि बचपन से ही चश्मा लग गया था मेरे को। 8th में था जब मैं, तब लग गया था, बट वो धीरे धीरे बढ़ता गया क्योंकि कंप्यूटर का कंजम्पशन बहुत हो गया था। और कौन सी गेम आई थी, ब्रेन लारा क्रिकेट। कैसे सब अग्री कर रहे हैं इस बात से, देख रहे हो आप? ब्रेन लारा क्रिकेट इतनी गजब गेम, पूरा दिन बैठे 12-12 घंटे, कुछ काम करने के लिए है नहीं, होमवर्क करता नहीं था मैं, तो वो गेम खेलता रहता था मैं। तो उस चक्कर में नंबर बढ़ गया धीरे धीरे बहुत। अब वो इतना बढ़ गया नंबर कि अब आगे गेम खत्म हो गया। अभी 1 साल पहले कराया मैंने लेजिक, अपना ऑपरेशन आंखों का, अब जाके थोड़ा बहुत क्लियर दिख रहे हो आप।
वरना सिर्फ आकृतियाँ दिखती है मुझे, कोई बैठा होता था सामने, और ज़्यादा नंबर भी नहीं था मेरा, 2.5 कुछ था, उसी में मेरा सर घूमने लगता था बहुत। 2.5 जितना जैसे कितना कम हो, हाँ मतलब मैं मिला हूँ 6 वालों से भी मिला हूँ, 5-6 वालों से। जिनके वो डबल से होते हैं। एक बढ़िया डॉक्टर बताऊंगा, वहाँ जाना आप, जिसको है सच में, अगर आपको निकलवाना है, लाइफ चेंज होगी। HD दिखता है सब। आना है सवाल? अच्छा उठ के मैं उठ जाऊँ? अरे ऐसे बताना था ना। हाय भुवन, मेरा सवाल ये है कि जैसे आप लोगों पर अतिरिक्त एक दबाव रहता है कि आपको हंसते खिलखिलाते रहना है, चुहल भरे मूड में रहना है। जैसे हम लोगों को समाज की बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, तो हम लोग उस पर रिएक्ट कर देते हैं, कॉपी लिख देते हैं, वीडियो बना देते हैं, आपस में बहस मुबाहिसे में भाग ले लेते हैं। आप इसको कैसे चैनलाइज करते हैं जब बहुत सारी चीज़ें आती हैं इस पर आप बोल नहीं सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, लेकिन आपको मूव तो करती होंगी बतौर एक इंसान की सेंसिबिलिटीज़ के नाते, तो आप इसको कैसे चैनलाइज करते हैं सर? कुछ नहीं करते, खुद ही बात करते हैं आपस में, पब्लिकली नहीं करते कुछ बात। मतलब किसी को क्यों बताऊँ मैं क्या सोच रहा हूँ? सबसे बड़ी मूर्खता है ये, किसी को बताओ ही मत आप क्या सोच रहे हो। बेस्ट एडवाइस मेरे को किसी ने दिया, अगर आप कुछ सोच रहे हो सोचो ना, बात करो, दोस्तों होंगे ही, दोस्तों से बात करो, किसी को बताओ मत कि आप क्या सोच रहे हो। फिर वो जो आप सोच रहे हो वो लिखित में ट्रांसलेट नहीं होता, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन वाला हिसाब है वो। देखते हैं ऐसे न्यूज़ वगैरह देखते हैं रेगुलर? मैं तो बंद, कुछ बंद, सब कुछ बंद। पहले देखते थे, जिस दिन ट्विटर बंद हो गया मेरा, मेरे न्यूज़ से कुछ लेना देना नहीं है। अब मेरे को हर चीज़ पता चलती है 2-2 हफ्ते बाद कि अरे बाप रे ये हुआ है, वो हुआ है, देश में या वर्ल्ड में ऐसा हुआ है। मेरे को आज सुबह पता चला नाटू जीता है, कल से चल रहा है, और कल से रील में नाटू बज रहा है। मैंने कहा अचानक क्यों पिकअप हो गया वापस गाना? फिर मुझे किसी ने फिर देखा, मैंने उसमें लिखा था कि गोल्डन ग्लोब मिल गया। तो मैं दूर ही रहता हूँ, मैं कहता हूँ बस अभी काम करो चुपचाप और सो, नींद पूरी करो बस। बचपन में टीवी बहुत देखते थे? बहुत। शम्स ताहिर खान को देखते थे? बहुत, अरे बाप रे, सब ऊपर पड़ा हुआ है, हाँ। बैठे हैं दफ्तर में। बहुत देखा टीवी, कुछ एजेंडा नहीं था लाइफ में, सिर्फ टीवी देखना है, सिर्फ लाइट TV देखनी है। हाँ, लाइट है तो देखनी है, टीवी आ रहा है हाँ, कुछ भी देखना है, कुछ भी आ रहा है। मेरा भाई मुझे कहता था, पता नहीं मैं बोल सकता हूँ नहीं, मेरा भाई कहता था कि तू तैरती टट्टी देख ले। तू इतना वेला है, इतना खाली आदमी है तू। मैंने कहा क्यों ऐसा बोल रहा है? कह रहा कुछ भी चल रहा होता है म्यूट पे देख रहा होता है तू, समझ नहीं आ रहा तुझे क्या चल रहा है उस पर देख रहा है। मैंने हाँ, मुझे वो चित्र पसंद आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है देखने में, पीछे क्या चल रहा है, कौन कैसे बात कर रहा है, कौन कैसे बिहेव कर रहा है। कह रहा थोड़ी वॉल्यूम करके तो सुन। मैंने नहीं मुझे ऐसे पसंद नहीं है, पर हाँ मेरे को बहुत शौक है टीवी का। केबल टीवी वाला टाइम था? हाँ, फुल केबल टीवी वाला, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, कलर। कलर टीवी कैसी थी घर पे? कलर, हाँ। ब्लैक एंड व्हाइट वाला टाइम नहीं देखा। हाँ वो था शायद, मैं RK-पुरम में था तब था शायद, पर तब मैं बहुत 4 साल का था शायद। तब तो क्या याद हो? हाँ नहीं, तब भी याद याद है, मेमोरीज मेरी बहुत स्ट्रांग है। खूब मिट्टी चौक खाता था मैं, मिट्टी और चौक, और फिर पेट कैल्शियम गजब है मेरा। हाँ पेट से आवाजें या जीव नहीं निकले कभी? कभी नहीं हुआ, हाँ। फुल मिट्टी खाई मैंने लाइफ में। एक बड़ी सी गोली खिलाते हैं उस पर अल्बेंडाजोल करके कुछ, जो ज़्यादा बच्चे कैल्शियम खाते हैं। खिलाई होगी, मुझे याद नहीं, उल्लू बना के खिलाई होगी पक्का। 4 साल में याद नहीं रहता, मैं कह रहा था ना। पर चौक बहुत खाया मैंने, डब्बा चौक, हफ्ते का 1 चौक का डब्बा, पता नहीं क्यों। ये कहाँ से आती थी चौक? स्कूल से? स्कूल में कैसे थे, कैसे शैतानी वगैरह करते थे? ज़्यादा शैतानी नहीं करता मैं, मतलब कंप्लेंट नहीं गई कभी स्कूल से घर, ज़्यादा इतनी कंप्लेंट्स नहीं गई। और कलाकारी कुछ, मतलब वार्षिक उत्सव में भाग ले लिया, वो सब तो चलता ही रहता है। हाँ, स्कूलों में क्या है, स्कूलों में ये चक्कर है कि जो मैथ्स में टॉप करता है, जो पढ़ाई में टॉप करता है, वो गाने भी गाता है। ये थोड़ा गड़बड़ है, समझ रहे आप, कि इसके 90 आए तो ये रफ़ी जैसा तो गाता ही होगा। इसके नंबर आए तो बाकी सब जाते थे पार्टिसिपेट करने बाहर के, फिर अवार्ड मिलते नहीं थे, फिर घर ही आते थे क्लास में आके कि तुम बच्चों से कुछ होता नहीं। मैंने कहा सही लोग तो भेजो आप। फिर मैं गया, फिर हार गए। एंटी क्लाइमैक्स। हाँ, पर सही है स्कूल में, उस मामले में स्कूल सही था यार मेरा, बहुत मज़ेदार था। कॉलेज तो गए नहीं ज़्यादा? कॉलेज कम गया मैं, वो रेस्टोरेंट के चक्कर में, वो छूटता ही था मैं वहाँ से 4-4:15 बजे रात को, मतलब सुबह के टाइम 8 बजे की क्लास होती थी, फिर नोट्स ही ले लेता था मैं, जो वहाँ दोस्त थे मेरे उनसे। अच्छा, ऐसे आ जाऊँ मैं? मुझे लगा पीछे निकल। नहीं। समीर कैसे आया? अब है तो वो दिल्ली से ही, पक्की बात है, आया कैसे, कैरेक्टर कैसे बन गया वो? मेरे पास एक चश्मा पड़ा था, जो समीर वाला चश्मा है, वो धर्मशाला से लेके आए थे चश्मा। अब एक टाइम के बाद मुझे लगा कि मैं ऐसा क्या कैरेक्टर बना दूं, क्योंकि चेहरा यही है,
इस चेहरे में क्या कर लूँ और फिर मैंने कहा थोड़े दांत बाहर निकाल लेता हूँ, चश्मा लगा लेता हूँ और बात करके देखता हूँ, वीडियो बना ली। वही तो है कि सीरियस नहीं था मैं कभी किसी चीज़ को लेके। वो जनता को चमकने लगा हो तो धीरे धीरे जाके वो सीरियसनेस बन गई। बना तो वो उसकी बातों से ही। हाँ उसकी चश्मा बातों और- से ही, हाँ उसकी बातें, जिस तरह वो बात करता है, क्योंकि ऐसा कोई कैरेक्टर था नहीं तब तक चैनल पे जो उल्टे जवाब दे। सब दोस्त आपस में बात करते थे ये सब वो सब, पर ऐसे कोई उल्टे जवाब देने वाला कैरेक्टर नहीं था। तो बना फिर टीटू मामा का कैरेक्टर आया, वो और ख़राब कैरेक्टर। इनमें सबसे ज़्यादा मेहनत किस कैरेक्टर पे लगती है? मम्मी वाले कैरेक्टर में, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें वो जिस तरह बात करती है वो बहुत कर्कश तरीके से बात करती है एकदम। आवाज़ के लिए आवाज़ को बहुत पतला करना पड़ता है उसमें, तो फिर वो सबसे एंड में शूट करना पड़ता है मुझे, उसके बाद नहीं कर पाता मैं कुछ। हम लोग जब देखते थे एकदम शुरुआत में यही सोचते थे कि क्या बार बार करते होंगे या ऐसा लिख के कि एक बार में ही सारे कैरेक्टर पढ़ दिए। वो फिर फ्लो कैसे आता है? वो बस एडिट एडिट वो वहाँ क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं वो। एक उनके पास फाइल है, उसी को 3 जगह काट रखा है उन्होंने, फिर उसको अलग जम्बल तरीके से चिपकाते रहेंगे। तो यही है कॉमेडी का। 15-16 में बड़ी मेहनत का काम रहा होगा वो, लेकिन बहुत। डिंडोरा में तो ऐसे हो गई थी। डिंडोरा वॉज मोर ऑफ मैथमेटिक्स देन कॉमेडी। इसका तार यहाँ से हाँ, मिलाना है, उसको यहाँ से जैसे मैं इधर बैठा हूँ, मेरा एक कैरेक्टर इधर बैठा है और आप बैठी हो उधर, आप नहीं हो, मेरे दिमाग में है कि आप वहाँ बैठी हो, तो मेरे दिमाग में है कि वहाँ एक कैरेक्टर बैठा है। अभी तक शूट नहीं किया है मैंने उस कैरेक्टर को, अब लिखा है मैंने खुद। तो मैं टीटू मामा की तरह अगर बात कर रहा हूँ, अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इस पॉइंट पे बबलू जी मुझे काटेंगे, फिर अपनी बात करेंगे, तो उस तरह से ब्रेक लेके डायलॉग लेता हूँ। अभी तक बबलू जी बोला नहीं है, फिर वो टीटू मामा का फुटेज देख के फिर बबलू जी की तरह एक्टिंग करता हूँ। मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। चलते टाइम स्टेप्स गिनने होते हैं डायलॉग बोलते बोलते कि तुझे एक मेरे को राज की बात बतानी है, तो वो राज की बात बतानी है मुझे 3-3.25 स्टेप्स में पूरा करना है, क्योंकि टाइम VFX है, टाइम लगेगा उसमें। तो एक शॉट है डिंडोरा में एपिसोड 3 में, जिसके अंदर 10 के 10 कैरेक्टर नहीं 7 कैरेक्टर हैं एक ही फ्रेम में विदाउट कट। भयानक है वो। तुमको खड़ा करके चलाने में फिर दिक्कत आई, क्योंकि बहुत। बैठे बैठे तो फिर भी एक बार आसान है। हाँ उसका कैमरा हमने बुक किया था 1 साल पहले उसको शूट करने के लिए। नहीं, उस सीन को शूट करने के लिए एक स्पेशल कैमरा मंगाया था हमने, जो सिर्फ एक आदमी के पास है इंडिया में, शाहरुख खान के पास। तो हमने 1 साल पहले उनसे रिक्वेस्ट करी कि बस ये चाहिए, तो उसके वो कैमरे के साथ कैमरा संभालने के लिए 10 लोग आते हैं और उसका रेंट बहुत है, तो मतलब टाइम कंस्ट्रेंट। हाँ कितना बड़ा है वो? इस फ्लोर जितनी हाइट है उसकी, और वो एक बार मोशन कर लेगा कैप्चर, फिर उसको 1000 बार चलाओगे वो सेम मोशन करेगा कैप्चर। तो उसको चलाने के लिए 10 लोग आते हैं और उसका रेंट भी होता है गजब। तो 9 घंटे की शिफ्ट के अंदर निपटाना है वो शूट, बहुत मुश्किल। हमने 10 में निपटाया। और कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट हुआ था? मुंबई वहीं की वहीं। मुंबई में था शूट, मुंबई में किया था। तो काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला उसमें। बहुत मैथ्स है यार डिंडोरा शूट करने में। मेरा सवाल ये था कि जब शुरुआती टाइम था आपका यूट्यूब का, तो उस टाइम पे आपको रिश्तेदारों से जब उन्होंने वीडियो देखी होगी तो नेगेटिव कमेंट्स भी मिले होंगे, कुछ नेगेटिव रिएक्शन भी आए होंगे, तो उससे किस तरह डील किया आपने? और कोई ऐसा इंसिडेंस हो जिसमें आपके पेरेंट्स ने सपोर्ट करा हो उस चीज़ के बारे में? वो तो हमेशा ही सपोर्टिव रहे हैं, हमेशा से। मतलब बोलने वाले तो हमेशा बोलते हैं, घर के ही होते हैं यूजुअली, रिश्ते में ही होते हैं। आपके सबसे बड़े क्रिटिक आप ही के घर में गई, जनता तो बहुत बाद में आती है। पहले घर के लोग ही मोराल थोड़ा डाउन कर देते हैं आसपास के। तो वही बाम साहब क्या कर रही, छिछली हरकतें, इसको बोलिए मत करे, इसमें कुछ नहीं रखा, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। वो चलता रहता था, रोज़ का ही था वो। फिर वो धीरे धीरे हंसी में बदल गई बातें कि देखा आज इसने फिर बोल दिया ये, आज इसने फिर बोल दिया ये। मैंने कहा अभी रुक जाओ, मैंने कहा क्या है, थोड़ा यूज्ड टू हो जाओ इन चीज़ों को लेके। मैंने कहा अगर आप लोगों को लग रहा है मैं सही कर रहा हूँ, बस फिर मेरे को और क्या चाहिए। आई एम डूइंग दिस फॉर यू ना, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर एनीवन एल्स। मैंने कहा बस मुझे मेरे 2-3 साल दे दो अच्छे से, मैं अगर कर लिया तो मैं कर लूँगा। तो अभी कैसा है? ये सही है, वही मस्त, बढ़िया मस्त है अभी। मेरा ऐसे कोई पर्टिकुलर सवाल नहीं है, लेकिन मैंने ढिंडोरा देखी थी। मेरा एक फेवरेट कैरेक्टर है उसके अंदर जो मंगलू डिटेक्टिव है, तो उसका जो एक डायलॉग है कि 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा, मुझे एक बार वो डायलॉग आपके मुंह से सुनना है वो। हाँ 20 रुपए दोगी तो एक राज की बात बताऊंगा। तो ये वो डायलॉग है, वो सिर्फ यही डायलॉग बोलता है। क्यों बना कैरेक्टर मुझे नहीं पता,
मेजॉरिटी कैरेक्टर ऐसे हैं, क्यों बने पता नहीं, लेकिन वो कहीं ना कहीं सिनारियो में फिट हो जाते हैं। हमेशा हमेशा ऐसे कैरेक्टर, मुझे लगता था हमेशा ऐसे कैरेक्टर होने चाहिए कि जो एक स्पाई हो, एक वॉचमैन हो, जो घर के आसपास आपके क्या है, हमारे सबसे नज़दीकी कौन होते हैं, जो हमें दूध देने आते हैं सुबह, जो अखबार डालने आते हैं सुबह, जो हमारे गार्ड होते हैं, जो सब्जी वाले भैया होते हैं, जिनसे रोज़ का आपका वार्तालाप होता है। तो वो कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करने बहुत ज़रूरी हैं, वो अच्छे से हमारी सोसाइटी की बातों में भी ब्लेंड होते हैं। वैसे तो मेरा कोई मूड नहीं है आपको सैड करने का, बट फिर मत करो फिर छोड़ कसम दो से। भाई, लेकिन फिर वो रह जाएगा ना, फिर वो मन वो करेगा फिर बार बार पूछ लेते अकेले में कर लेंगे हम लोग बात। अब माइक आ ही गया तो पूछ ही लेते हैं। हाँ चलो ठीक है। तो कोविड में हमने बहुत सारी खबरें ऐसी सुनी जो हमें सैड कर गई। आपके मम्मी पापा के बारे में है ये सवाल ये है कि उनके जाने के बाद आपने अपने आप को वापस ट्रैक पे लाने पे, वापस वो सारी चीज़ें जो आप करते हैं उनमें कितनी परेशानियाँ आई हैं? अभी आप उसके प्रोसेस में हैं या फिर प्रोसेस में रहूँगा यार मैं काफ़ी टाइम तक। तो और कैसे आपने अपने आप को ब्रॉड बैक किया? होता नहीं कोई इजीली ब्रॉड बैक, ये एक वही प्रोसेस है, ये परत है, ये वो परत ही गाड़ी होती रहती है, कभी जाता नहीं वो। तो अभी आपने बोला तो मुझे याद आया अचानक, वरना मैं सोचता भी नहीं चीज़ों के बारे में, तो इसलिए कम ही बात करता हूँ। ढिंडोरा में एक चीज़ थी कि वो पूरा लॉटरी वाला सिस्टम था, और उसके बाद आपने ताज़ा खबर करी, उसमें भी मतलब पैसों वाला रिलेटेड ही था, तो आगे भी क्या यही होगा? पैसों से रिलेटेड सीरीज ही यार मुझे लगता है मनी एक बहुत तगड़ा ड्राइविंग फोर्स होता है किसी भी स्टोरी का। मनी ना बहुत एक्साइटिंग बनाता है, क्योंकि हम सबको लगता है कि अगर लाइफ में हमारे पैसा होगा तो लाइफ कैसी होगी, इसलिए मोस्ट ऑफ द स्टोरीज आर अबाउट मनी। क्योंकि मैं अलग तरीके से देखता हूँ पैसे को, आप अलग तरीके से देखते हो। कोई अगर टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में रहते हैं, सब अलग अलग तरीके से पैसे को देखते हैं। तो मनी प्लेज अ ह्यूज रोल इन सिनेमा। मतलब एक वो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना जो स्टोरी का, कि पैसे की वजह से क्या गड़बड़ हो सकती है, वो इतनी है पॉसिबिलिटीज़ कि हर मूवी में दिखाते हैं, और हर मूवी में एक्साइटिंग लगता है वो, क्योंकि एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ है पैसे कह रहा हूँ। अब भुवन क्या करेगा अगर उसको वरदान मिल जाए तो? मैं नोट छापने की मशीन बनाऊंगा सच में, है ना। हाँ मनी आइस नहीं, खुद की एक छोटी सी बना दूंगा, जैसे भैया बैठे हैं कोने में वैसी एक छोटी बना दूंगा, और मस्त उसमें वैसा, अगर वरदान की बात हो रही है, अगर वैसा मिल जाए तो फिर हर करेंसी हर करेंसी, हाँ डॉलर की इज्जत नहीं है अभी, यूरो और पाउंड्स। यूरो और एक शो आया था वन माइक स्टैंड सपन के साथ, और आपने एक उसमें एपिसोड किया था। उसके पहले तक आप लगातार बोलते रहे मैं स्टैंड अप नहीं करूँगा, पर वो शो बहुत हिट हुआ और एक जोक बहुत वायरल हुआ था, जॉनी जॉनी यस पापा, उसका वो जोक कैसे है? और उसके बाद क्या स्टैंड अप का कोई ऐसा इच्छा है या करेंगे ऐसा कुछ? यार मुझे लगता है स्टैंड अप इज़ द टफेस्ट आर्ट फॉर्म। वो मेरा दिन अच्छा था। और वो जोक कहाँ से आया? वो कुछ नहीं, हमने 2 दिन बैठ के रिहर्स किया था, थोड़ा सा वो लिख के लाए थे, उन्होंने बोला था कि इस पे इम्प्रोवाइज़ कर लो, तो मैंने कहा मैंने कभी किया नहीं स्टैंड अप। कह रहे लेकिन जाकिर भैया करेंगे मेंटर आपको। मैंने फिर कर लेंगे फिर उनके साथ 2 दिन रहा मैं, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पॉज ले लियो, वहाँ ले लियो, पर तू स्टेज पे परफॉर्म करता ही, तुझे पता ही है कि कब रुकना है कब बोलना है, और बस यही कर लियो। मेरा सबसे ज़्यादा फाइट होता है कि मैं डायलॉग कैसे याद रखूँगा, क्योंकि मैं बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाता हूँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अचानक डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगा क्योंकि ये उनसे बात कर रहे हैं, तो मेरा माइंड ऐसे चले जाएगा कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया अभी। तो वैसा इजीली होता है, स्टेज पे तो बहुत होता है, लेकिन वो दिन अच्छा था मेरा। एक और सवाल, ब्रायन लारा क्रिकेट गेम का जिक्र किया, तो आप स्पोर्ट्स खेलते हो और क्रिकेट से ऑब्वियसली जुड़ाव होगा क्योंकि बचपन में खेलते या देखते आए हो, तो कोई फेवरेट क्रिकेटर? उस एरा में तेंदुलकर तो ऑब्वियसली है, या उनके अलावा कोई? और इस एरा में देखते हैं आप तो कौन है फेवरेट? मैं उस टाइम बहुत बड़ा फ़ैन था उनका, वीरेंद्र सहवाग का, क्योंकि क्रिकेट में इंटरेस्ट मेरे लिए तो उन्होंने ही बनाया, क्योंकि जब सब लोग कवर ड्राइव मार रहे हैं, कुछ मार रहे हैं, वो कुछ और ही मारते थे वो टेस्ट मैच भी ऐसे खेलते थे जैसे अभी T20 खेलते हैं। तो वो मेरी जो मेन दिलचस्पी है क्रिकेट में वो उनसे आई। फिर अभी तो ख़त्म हो चुका है मेरे लिए क्रिकेट, जब से धोनी रिटायर हुए। देखता ही नहीं मैं, IPL देखता हूँ पर चेन्नई वाले मैचेस ही ज़्यादा देखता हूँ मैं। नाइस, निकल आया स्पोर्ट्स का चंग, निकल आया। आ जाओ।
एक सवाल आपकी यूट्यूब कम्युनिटी से ही जुड़ा हुआ है कि कम्युनिटी के अंदर भी कई क्लैशेज होते रहते हैं। जैसे शुरुआत के दिनों में कैरी मिनाती ने आपको रोस्ट किया, फिर आपकी उनसे दोस्ती हुई। बीच में एक वो जब आपका 10 मिलियन सब्सक्राइबर को लेके अमित भड़ाना के साथ भी खबरें आई थी। तो मतलब ये जो कम्युनिटी के अंदर क्लैश चलता है आपस में, अभी नए वाले यूट्यूबर भी गए, तो आप इस चीज़ को कैसे हैंडल किए थे? क्योंकि अब तो आप बाहर भी सीरीज़ बना रहे हैं, और अभी भी अगर इस तरीके की कोई चीज़ होती है, अगर कोई किसी आपके पास फ़ोन आता हो सजेशन मांगने के लिए, क्या सजेशन देते हैं कम्युनिटी के क्लैशेस से बचने के लिए? सवाल बड़ा अजीब सा है। थोड़ा अजीब सा सवाल है, क्योंकि फ्रैंकली मैं कभी नहीं क्लेशों में, मेरे को बिल्कुल रुचि नहीं है, क्योंकि है ही नहीं क्लेश। लोग मुझे बोलते थे कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं उसके साथ बैठा हूँ, मैं भाई देख कैसे बोल रहे हैं, क्या करें। बेस्ट है, हाँ बेस्ट है, एक्नॉलेज ही मत करो इन चीज़ों को, एक्नॉलेज ही मत करो। आप एक्नॉलेज करोगे तो बाकियों का काम क्या है, बाकी अरे लाओ पॉपकॉर्न लाओ, बैठो बताओ क्या चल रहा है क्लेश। तो ये आजकल तो यही होता है ज़्यादातर, कि इसने उसको चुगली काट दी, इसने उसकी उंगली कर दी और ये हो गया शुरू। मतलब अगर आपको लग रहा है आपका फ़ायदा हो रहा है इसमें, तो करो बिंदास, दिन रात करो ये चीज़ें। पर कब तक करोगे? और लोगों की अपनी अलग कभी तो कंटेंट बनाना पड़ेगा। तो वैसा वाला हिसाब है कि आप करें, आपको अगर मज़ा आता है तो करते रहिए आप ये चीज़। लोगों की अलग कहानी भी चलती रहती है अपना, कमेंट बॉक्स में भी और इन जनरल भी। अक्षय कुमार वर्सेस भुवन बाम चला दिया था कठपुतली के टाइम पे। अच्छा, वो कोई डायलॉग को लेके था कि उनने कॉपी कर लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। पता चला था ये सब आपको? मैं तब था, कहाँ था मैं अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट के बीचों बीच था। नेटवर्क वहाँ आता नहीं, एक डंडी थी वाईफाई की, वो भी मुश्किल से आ रही थी, क्योंकि मेरे को ताज़ा खबर का टीज़र अपलोड करना था वहाँ से। मैं सोच के गया था मैं बिल्कुल काम नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने बोला टीज़र डालना ही डालना है। मैंने कहा यार पूरी ट्रिप ख़राब हो जाएगी मेरी अगर मैं फ़ोन में रहा तो मैंने फ़ोन खोला और उसमें वो मेरे को इन शॉट पे आया। मैं इन शॉट पे क्या कर रहा हूँ, मैं देखा, मैंने कहा ये हो गया। फिर मैंने वो सीन देखा, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा सही है। मैं फ्रैंकली उनको भी नहीं पता, उनको थोड़ी पता होगा कि ये वो तो जो लिखते हैं उनके सर पे प्रेशर होता है ना, कि आपको एक साउथ इंडियन फिल्म को हिंदी में ट्रांसलेट करना है और आपको डिलीवरी करनी है 10 दिन में। तो बंदा प्रेशर में क्या करेगा, इधर उधर ही जाएगा। तो वही हुआ है, जो जिन्होंने लिखा है उन्होंने, उनकी तरफ से हुआ है जो हुआ है। बाकी तो आई नेवर ब्लेम द एक्टर्स, क्योंकि एक्टर मोस्टली क्लूलेस होते हैं, दे जस्ट वर्क की जो दिया है वो पढ़ देंगे बस। इस बारे में बात हुई कभी उनसे या कुछ ऐसे? नहीं, कुछ नहीं, जरूरी ही नहीं था। हाँ, और लोग बताओ दिन भर मतलब मैं तो यही सोचता हूँ कि अगर मेरा वीडियो वहाँ तक पहुँच गया है, राइटर रूम तक, किया सही है, अच्छा ही है। भुवन जी, मेरा नाम सूरज है। अच्छे बाल हैं आपके। थैंक यू। आपकी एक बड़ी ऐतिहासिक सी फ़ोटो है, शायद बांद्रा सीलिंग की, या मतलब मुझे जगह नहीं पता, मुंबई मरीन ड्राइव, हाँ। तो उसमें आपने एक फुटबॉल क्लब की जर्सी पहन रखी है, फिर उसने आपको फैसिलिटेट, यही बोलते हैं ना, ये भी किया था जब आप स्टैमफोर्ड ब्रिज गए थे लंदन में। तो फुटबॉल देखते हैं या फिर ये सब प्रमोशनल स्ट्रेटजी थी? जो मैं वहाँ गया था वो उसके लिए था, मैन सिटी के लिए। चेल्सी की जर्सी में भी आपकी 2 फोटो हैं, क्योंकि वो 350 रुपये में मिलती थी सरोजनी में। और उस टाइम फीफा खेलता था, फीफा 2007 आई थी। अब चस्का चढ़ गया यार, फीफा 2007 आ रही है, खेल रहे हैं, तो आपको लग रहा है आप भी जर्सी पहन सकते हैं। फिर सरोजनी पालिका में अंडरग्राउंड मार्केट जो है, हाँ, अभी भी मिलती है वहाँ पे वो 150 करके वो मैं पहली जर्सी लेके आया था वेन रूनी की। फिर मैं दूसरी जर्सी लेके आया था, अच्छे से याद है 5-6 जर्सी थी मेरे पास, फ्रैंक लैम्पार्ड की। फिर मैं लाया था शोल्स की। फिर मैं लाया था इनकी एक और हैं काका की। और ऐसे करके मेरे पास 5 जर्सियाँ थी, वो मैं पहनता रहता था रेगुलरली। उस दिन चेल्सी की जर्सी थी बैग में, तो मैं ले गया। फुटबॉल का मैं ऐसा क्रेज़ नहीं है मुझे, फीफा बहुत खेलता था मैं पहले, तो उस चक्कर में जर्सियाँ ले ली मुझे। मैंने वो फ़ोटो डाली, मरीन ड्राइव की सिर्फ बात नहीं की, सबने बोल दिया भाई ये तो चेल्सी का सपोर्टर है। मैंने कहा नहीं, ऐसा कोई सपोर्टर नहीं हूँ मैं। तो अब मिस करते हैं उन दिनों को, क्योंकि अब अगर आप कोई भी जर्सी पहनते हो या हाथ में लेते भी हो तो मोस्टली यही माना जाएगा कि जैसे रणवीर सिंह हैं, उनको सब जानते हैं कि वो आर्सेनल के फ़ैन हैं, ऐसा वो दिखाते हैं। कई बार जर्सियाँ तो बहुत सारी वो पहनते रहते हैं। तो आप अब ऐसा ही उन दिनों को मिस करते हैं कि पालिका छोड़िए, मतलब ऑफिशियल स्टोर से भी अगर मंगा के आप पहन के ऐसे फ़ोटो डाल पाएंगे? शौक ही नहीं आया मेरे को। मेरे पास जो आपने ये पहना है मफलर, इस येलो कलर के
चेक में मेरे पास 4 शर्टें हैं, मैं जाता हूँ एक ही शर्ट 3 ले आता हूँ, क्योंकि मैं खाते खाते शर्ट गंदी कर देता हूँ। तो जो मुझे सबसे पसंदीदा चीज़ आती है मैं 2 ले आता हूँ उठा के, 2-3 ले आता हूँ उठा के। तो मेरा अगर क्लोजेट कभी आप आए घर पे चाय पे तो कभी आपको दिखाऊँ तो मेरे पास 3 काली शर्ट्स हैं, 3 वाइट शर्ट्स हैं, 2 जीन्सें हैं और बाकी सब वैसे कपड़े जो लौटाने हैं। चलो, मेरे चैनल के लिए मेरा काम हो गया, थैंक यू। अच्छा ये फुटबॉल का ही था, वो रिपोर्टर वाला वीडियो था ना जिसमें रोनाल्डो मेसी का नाम ले लिया था और फिर हाँ बाद में डिलीट करना पड़ा था? नहीं है अभी, है भी? हाँ है। वो लियोनार्डो डिकैप्रियो वाला था शायद, ऑस्कर जब जीता था। हाँ। वो एकदम शुरुआत की कंट्रोवर्सी थी वो, मतलब क्या माना क्या था उन लोगों ने कि ये इसका फैन है उसका फैन है ऐसा? नहीं उन्होंने बोला कि ये क्यों एक साइड क्यों ले रहा है, ये क्यों ले रहा है, वो क्यों ले रहा है। पर मैंने कहा यार ठीक है, क्या चक्कर है इसमें, क्या दिक्कत है। काफ़ी आउट ऑफ कोर्स हो गया था। आउट ऑफ कोर्स हो जाता है, वो अक्सर हो जाता है इंटरनेट पे, अब तो ज़्यादा हो जाता है, पर पहले सही था। वो आपस में लड़ ली, फिर आपस में सुलह पट्टी हो गई उनकी कि नहीं इसका वो मतलब नहीं था, तो बस फिर वीडियो हटाने का वो मतलब नहीं। मैं गया था एक ऐसी जगह जहाँ कोई जाता नहीं, बताइए मैं जाऊँगा। वातल्या करके जगह, वैली कौन सी? ये सोलन के ऊपर है और बाय इनवाइट ही है, कहीं नहीं मिलेगा, booking.com पे कहीं नहीं मिलेगा। मेरे को एयरबीएनबी पे टकर गया मैं उस पर। अच्छा हाँ होम स्टे। मैं नहीं मान सकता मुझे इंडिया में मिल्की वे गैलेक्सी दिख सकती है। 7000 फीट ऊपर थे हम एंड इट्स 360 डिग्री माउंटेन्स। तो मतलब मैं कहीं भी मुंडी घुमा के देखूं सिर्फ पहाड़ हैं और सब नीचे हैं। मैंने कहा ये क्या है, और हर घंटे वहाँ वेदर चेंज होता है। मतलब पहली बारिश गिरी तो उस पर गिरेगी हमारे पे, पहली बर्फ़ गिरेगी तो वहाँ गिरेगी, हवा इतनी तेज़ कि कुछ पकड़ के बैठना पड़ता है, धूप इतनी तेज़ कि गेम ख़त्म, इतनी ठंड, और घर का खाना और वैसा वाला माहौल कि 9:30 बजे तुम्हारा ब्रेकफास्ट है, 2 बजे लंच है, 8 बजे डिनर है। बिल्कुल मेरे टाइम के हिसाब से नहीं है ये सब नहीं है। लेकिन वहाँ जाओ तो वहाँ अंकल आंटी हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है माँ बाप हैं, और सिर्फ अकेला मैं उस पूरी प्रॉपर्टी में। और वहाँ 5 लोग काम करते हैं, उनमें से एक बंदा आएगा, वो ठीक जो टाइम है खान पीन का वो आएगा, स्कूल बेल की तरह टंग 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 ऐसे बजाएगा, और इतना सन्नाटा है उधर, शोर नहीं है उधर, तो आपको अपनी सांस सुनाई देती है। और 2.5 किलोमीटर दूर नदी है, उसकी आवाज़ आती है इतनी तेज़ गूंजती हुई। वहाँ मैं था 3 दिन और कभी इतना उदास नहीं हुआ वापस आके कि यार ये क्या हो गया, और इतना सस्ता, बताओ मज़ा आ गया। वातल्य आपने बताया सोलन के ऊपर। मेरी आप उनको मेल लिखना, हाँ। आप उनको मेल लिखना, उनका रिवर्ट आएगा, वो आपसे 2-3 बातें करेंगे कि आप क्यों आना चाहते हो, क्योंकि हम दिल्ली से हैं तो वो समझते हैं नहीं पार्टी वूटी करने आ रहा है, उनका डाउट बनता है। हाँ। आपने भी जैसे बताया, इन लोगों ने ये पूछ रहे थे आपके कैरेक्टर्स के बारे में, तो आपने कहा कि मुझे नहीं पता कि वो कैरेक्टर कहाँ से आ गया। तो एज एन आर्टिस्ट जब आप इंट्रोस्पेक्ट करते होगे तो आप बैठ कर नहीं सोचते हो कि यार ये कैसे आ रहा है, और अगर मैं इंट्रोस्पेक्ट करूंगा तो शायद मेरे लिए और दायरे खुले सोचने के और मैं और कुछ क्रिएट कर पाऊँ। तो आप ऐसे इस हाउ डू यू लुक एट इट? आई लुक एट इट कि हम इंडियंस हैं, हमारी अपनी फैमिली ट्री इतनी बड़ी होती है और इतनी कॉम्प्लेक्स होती है। ताऊजी में भी 3 ताऊजी हैं, छोटे और बीच के और बड़े वाले, और तीनों अलग हैं बातचीत में, व्यवहार में, उनके चलने के तरीके में। तो ये चीज़ें एक्सप्लोर करनी, तो ऑटोमेटिकली इतना कंटेंट मिल जाता है। तो ऑब्जर्वेशनल है, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशनल है। मतलब मेजॉरिटी जो कैरेक्टर हैं वो आधे मेट्रो में मिले, आधे ट्रैफिक लाइट पे मिले, किसी शादी पे मिल गए, टीटू माँ तो घर के ही हैं तो घर पे मिल गए। तो बस इसी पे एक सप्लीमेंट्री है, जैसे अभी ये पूछा गया आपसे कि आप न्यूज़ वगैरह नहीं देखते, तो आप इन्फॉर्मेशन कंज्यूम नहीं करते, आप बहुत सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते हो। फिर अभी आप बोल रहे हो कि ये सारे कैरेक्टर्स ऑब्जर्वेशनल है, तो अगर आप वो जो इनकमिंग है न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन का अगर वो बढ़ा दो तो हो सकता है कि आपके कैरेक्टर्स में और वेराइटी आ जाए। आप ऐसे सोचते हो? सिद्धार्थ का क्या करेगा भाई? हाँ, नहीं, जब मैं कोलैटरल डैमेज, हाँ जब मैं कोई कैरेक्टर करने जाता हूँ और अगर मैं वो किसी टॉपिक पे, जैसे मैं एंग्री मास्टर जी पे बना रहा हूँ, तो मास्टर जी में मेरे को न्यूज़ से कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि आधी जो फालतू चीज़ें चल रही हो तो इंस्टाग्राम पे चल रही, और इंस्टाग्राम तो रहता ही है हमेशा। तो उससे उठा के बेसिकली जो पॉप कल्चर में सबसे ज़्यादा चल रहा है उसके अराउंड में बनाता हूँ, जो पॉप कल्चर में फेमस है, जो मेरे तक पहुँच गया है पॉप कल्चर में। हालांकि न्यूज़ में भी आपको बहुत सारे एंग्री लोग मिल जाएंगे। हाँ हाँ, वो वहीं तक रहे तो सही है। थैंक यू भाई। मेरा सवाल सोशल मीडिया से रिलेटेड ही है। इंस्टाग्राम पे रील्स हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स हैं, हम स्क्रॉल करते हैं और वो इनफाइनाइट होता है, वो पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम निकल गया। कभी ऐसी फीलिंग आती है कि हमारा जो यूथ है ज़्यादातर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है सोशल मीडिया पे, या बीइंग एन
इन्फ्लुएंसर, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? ट्रू, पर हम कौन होते हैं? क्रिएटर्स? नहीं, हम, आप और मैं। हाँ, हु आर वी टू जज? वो जिसने रहना है। अब मैं सबकॉन्शियसली कल 1.5 घंटा इंस्टाग्राम पे था, वो एक बार शुरू हो जाता है ना, वो है। और ये बात उनको पता है, इंस्टाग्राम वालों को। तो वो हमें मुंह में हमारे डालते हैं कंटेंट कि देख, तुझे नहीं देखना लेकिन देख इस चीज़ को। मैं थोड़ी देखना चाहता हूँ ये सब, मेरा दिल ये पुकारे आजा। मतलब एक बार देख लिया, चलो सही है, बढ़िया है। अब हर बंदा वही बना रहा है तो इंस्टाग्राम को लगता है यार ये तो यही देखना चाहता है शायद, चलो उसके यही दिखाते हैं। ना जाने कितने अकाउंट म्यूट कर दिए मैंने कि ये नहीं देखना, ये नहीं देखना, नहीं देखना, फिर भी वो दिखाते हैं बार बार। तो बेसिकली आप और मैं नहीं चला रहे इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम हमें चला रहा है। वो हमें दिखाएगा कि यही देखना है तुम्हें, क्योंकि अल्टीमेटली उनको पैसे कमाने। कोई है ऐसा क्रिएटर जिसको आप खोज के देखते हैं? एक ड्यूड परफेक्ट नाम का चैनल है, वो स्पेस में चले गए यार। वो यहाँ वीडियोस बनाते थे अपने कंट्री में, रैंडम वीडियोस बनाते थे, ट्रिक शॉट्स बनाते थे। वो भी मैंने लास्ट मंथ उनका वीडियो देखा, स्पेस में चला गया यार बंदा। कैसे क्या पता नहीं, समझ ही नहीं आया मुझे, इतना फैसिनेटिंग। मतलब वो है कि ये चीज़ें देखने लायक है कि कैसे आप कैसे प्लान आउट करते हैं चीज़ें। मतलब स्पेस में जाने में भी 50-50 है सब कुछ। हाँ कसम से, फिर भी उन्होंने वो स्टेप उठाया। व्लॉग कर रहा है यार स्पेस में उड़ते उड़ते, बहुत क्रेजी वीडियो। नहीं देखा तो आप देखो, बड़े मज़ेदार वीडियो है। आई डोंट नो कि ये कितना वियर्ड होगा। आप जॉनी सिन से मिले थे? बहुत वियर्ड है। तो क्या कहते हैं, एज अ पर्सन वो इंसान कैसा लगा? मतलब आई डोंट नो। बढ़िया, आपके मेरी तरह हो। वो भी जॉब है यार उसके लिए जॉब है वो, और वो बहुत डार्क जॉब है। हमारे तो हुआ है ना यहाँ पे। उसने यही बात बोली मुझे, कह रहा मैं इंटरव्यू देने इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे जानना है तुम्हारे से कि चल क्या रहा है वहाँ। मेल जाते हैं यार उसको यहाँ से, मेल्स प्रॉपर सब्जेक्ट और बॉडी के साथ, और नीचे फालतू बातें करके नीचे लिखा था रिगार्ड्स। पढ़े मैंने 2-3 मेल। तो किसी शूट पे तो नहीं लगे? नहीं, अरे वो मेरे शूट पे आते हैं भाई ड्राइव करके। बस सही है, बंदा बढ़िया है। वो ड्राइव करके आया 400 किलोमीटर वो। 400 किलोमीटर? हाँ, वो कहीं और रहता था। मैंने उसको बोला मैंने यहाँ एयरबीएनबी लिया हुआ है और प्रॉपर मैंने सेटअप किया हुआ है, तो आप देख लो अगर आप आ सकते हो। उससे भी टीटू मामा बन के मिले थे? हाँ, घबरा गया वो भी। उसको तो समझाना भी मुश्किल था। फिर जब एंड में वीक निकाल के उससे मिला मैं, तो उसने बोला अरे बाप रे, कह रहा हाँ नाउ आई रिमेंबर योर फेस। कह रहा ट्विटर पे देखा था उसने। बट सही बंदा है, बढ़िया। पर वो काफ़ी अच्छा वीडियो था, मतलब वो हाँ, से भी यार वो एक रिस्पॉन्स, हाँ वो मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अगर आप एक ऐसे इंसान को लेके आ रहे हो जो उस इंडस्ट्री से है, तो वो वीडियो सबसे क्लीन वीडियो होना चाहिए चैनल पे। वरना फिर सबको लगेगा अच्छा ये तो एक्सपेक्टेड ही था, ऐसी बातें करेगा। बट हाँ, उतनी समझ तो मैं थोड़ी सी रखता हूँ। काफ़ी सही खेल गए, पत्रकार भी हो सकते थे। जो शुरुआत थी आप हंस क्यों रहे? पता नहीं। तो जब इन्फ्लुएंसर्स के आने की शुरुआत थी तब मैंने आपको देखा था, और दोस्तों ने मुझे जज किया था क्योंकि उन्होंने पूछा बीबी की वाइन्स देखी है? मैंने बोला नहीं देखी, ये क्या है? तो उन्होंने बोला कि ये नहीं देखा, ये कैसे नहीं पता? तो वो आइडिया कैसे आया? अब तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ये कर रहे हैं, मोस्टली से ने भी उसकी बात किया कि एक कैरेक्टर है, दूसरा कैरेक्टर है, आपस में बात कर रहे हैं। पर पहली बार मुझे लगता है इंडिया में ये आप ही ने किया था कि 2 कैरेक्टर्स हैं, या किसी और ने भी किया था, या कहीं से आपने पहले तो उन्होंने किया था ना, गोविंदा ने। कौन सा था? हद कर दिया आपने में था, है ना, उसी में था शायद। हाँ, तो वहाँ से डबल रोल का आइडिया आया? नहीं, वहाँ से आइडिया नहीं आया। जब मैं अब सोचता हूँ तो मेरे को लगता है कि मैंने शुरू नहीं किया था पहले, ये पहले किया होता किसी ने। पर मैंने तो किया था मस्ती के लिए, दिमाग में जोक था। अब मुझे कहाँ डालूँ वो जोक, किसको सुनाऊँ? घर वालों को समझ आएगा नहीं, तो मैंने फेसबुक पे अकाउंट बना दिया। तो वैसे आइडिया आया था। कुछ इस करियर में कुछ प्लान नहीं था। अभी 2-3 साल पहले से थोड़ा बहुत प्लानिंग किया है शुरू, पर उससे पहले तक सब कुछ ऐसा था कि जो गट फीलिंग कह रही है वो करना है। ठीक है, कैरेक्टर हो या कुछ भी हो जाएगा, कुछ ना कुछ नहीं भी हो रहा है लाइफ में, है ना, हो जाना चाहिए। प्लानिंग से ज़्यादा है ये प्रोडक्शंस को आगे क्या ले जाना है आप अपना यार मल्टीवर्स में? मेरा लाइफ में गोल है कि जो अभी नए क्रिएटर्स आ रहे हैं, जिनके पास कुछ बनाने का साधन नहीं है लेकिन उनके पास आइडिया है, तो आई वांट टू वेलकम देम एंड आई वांट टू बिकम केपेबल इनफ सो दैट आई कैन प्रोवाइड देम विथ इक्विपमेंट्स एंड स्टफ, कि आप आइडिया लेके आओ और हम बनाएंगे साथ में जो आपको बनाना है। तो क्या कुछ प्लानिंग की है इस दिशा में कुछ? अभी वहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे को बहुत काम करना है। तो अल्टीमेट एम वो है
कि एक क्रिएटर इकॉनमी बनाए जिसके अंदर जो क्रिएटर्स हैं जिनके पास आइडिया है लेकिन उनके पास वो नहीं है, क्या बोलते हैं, साधन भी नहीं, रिसोर्सेज नहीं है, हाँ मीन्स नहीं है उनके पास बनाने के। तो उनको हम बोलेंगे कि आप बस आइडिया लेके आओ, साथ में करेंगे डेवलप, फिर बनाएंगे। क्योंकि हमारे देश में स्टोरीज का खेल है बस। इतना टैलेंट है हर जगह, इतना, जिसको देखा ही नहीं अभी तक किसी ने। किसी ना किसी वजह से कोई रह जाता है, कोई बना नहीं पाता। आधे तो बेचारे सेल्फ डाउट में, वो जो पहला स्टेप होता है ना टूवर्ड्स समथिंग, वही नहीं लेते आधे लोग कि जज कर लेंगे लोगों में, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो थोड़ा इतना केपेबल बन जाऊँ लाइफ में कि उनके आइडिया को शायद अच्छे से बना के कहीं पॉलिश वॉलिश करके, किसी प्लेटफॉर्म पे भी नहीं, यूट्यूब चैनल ही खुलवा के उसी पे बनवा के उनके लिए। पर शुरू हो, मुख्य बात ये आपने एक बार प्लेन से जंप किया था, चैलेंज लिया था। तो हम लोग तो जैसे पहाड़ों में जाते हैं तो कभी कभार उल्टियाँ भी हो जाती हैं। तो आपकी हालत कैसी थी जब आप लैंड हुए ज़मीन पर? वो किसी ब्रांड के लिए था ना शायद, वो ब्रांड भी बंद हो गया। वो यार वो बड़ा बेकार था यार, कसम से। अभी भी सोचता हूँ ना, मैं कहता हूँ क्यों किया मैंने, बट पैसे भी थे। इतना बेकार नहीं था? बहुत बेकार था यार, मैं कूदा था ना। मतलब क्या हालत हो गई थी? भयानक यार। मतलब एक तो जैसे मैंने बोला, मेरे को दिखता नहीं था, चश्मा था मेरा। मैंने सोचा मस्त कूदूंगा, वादियाँ देख के जाऊँगा। कूदते टाइम वादियाँ देखूंगा बढ़िया। पैराशूट जब खुलेगा तो खबरें पढ़ूंगा, मस्त लैंड कर जाऊंगा, हो जाएगा काम। एक रात पहले शार में खड़ा हूँ मैं, और मैं स्क्रिप्ट बना रहा हूँ कितना मैं ऐसे पैर रखूँगा, ऐसे कूदूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे करूँगा। भाई वो अभी मेरी हालत ख़राब हो रही सोच के। मैं वो प्लेन में बैठा, वो प्लेन घड़ 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 करके 45 मिनट तक वो उड़ा उस हाइट पे जाने के लिए। जब बादल से ऊपर चले गए हम, मैंने बस ऐसे करके नीचे देखा। मैंने कहा यार मैं क्यों कर रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, ये करने से क्या मिल जाएगा मुझे, ये मैंने क्यों किया। और मज़े की बात, घर पे नहीं बताया मैंने किसी को कि मैं ये कर रहा हूँ। वो किया मैंने, और साथ में जो बंदा था रशिया का था, वो कुछ समझ नहीं आ रहा उसको, यूं कर रहा है फिर यूं कर रहा है। और सब जगह कैमरा, यहाँ कैमरा, हाथ में सेल्फी स्टिक दे दी, हाथ काँप रहा है और पूरा स्टिक ऐसे ऐसे घूम रहा है। मैंने कहा यार मैं कैसे करूँगा, कोई बात करने के लिए नहीं हूँ, उससे क्या बात करूँ मैं। फिर उसने मुझे स्ट्रैप वैप किया अपने साथ, फिर हम वो फट्टे पे खड़े हुए, फिर मैं कूदा। फिजिक्स पढ़ी नहीं लाइफ में कभी, तो लगा वादियाँ देखता हुआ जाऊँगा, लेकिन वो जो ऐसे ऐसे घूमता हुआ मैं नीचे उतरा, मेरे को 10 सेकंड याद नहीं, क्योंकि मैं ब्लैकआउट हो गया था, मैं बेहोश हो गया था। एक चांटे के साथ उठा मैं, उसने रख के मारा मेरे चांटा, और मैं यूं उठा, और उसके हाथ में मेरी सेल्फी स्टिक। यू गेटिंग पेड फॉर दिस, डू रीड न्यूज़। हाँ ओके। फिर मैं न्यूज़ पढ़ी, लैंड हुआ, फुल जब तक है जान वाली भाई ऐसे लैंड हुआ, ऐसे किया मैंने कि वाह बच गया। वहाँ गया, कुछ खाया नहीं था, इन्होंने बोला तो उल्टी हो जाएगी। मैंने ज़्यादा हेल्प हुई नहीं, कुछ खा लो, चाउमीन खा रहा हूँ। बगल में आके भाई साहब कहते हैं कि फिर से करना पड़ेगा, कैमरा ऑन नहीं था। तो जो वीडियो यूट्यूब पे डली है वो दूसरा अटेम्प्ट है। और खौफ है उस वीडियो में, तो और खौफ है, जो खौफ पहले में था वो नहीं है, फिर खौफ है। किस्मत से बच गए थे। फिर हाँ, मैं दूसरी बार जब उस फट्टे पे खड़ा रहा, मैंने कहा भाई अब तो नहीं बचा सकता कोई। प्लेन वापस 45 मिनट उड़ा होगा, फिर वही हॉरर। अब मुझे पता है क्या होना है, पहले पता नहीं था, अब मुझे पता है क्या होना है। तो वो 45 मिनट वो दिख रहा है चेहरे पे कि बैंड बजी हुई है। फिर लैंड किया, फिर मैंने कहा भाई सबसे पहले गोप्रो लगा चेक कर कि सब मिला कि नहीं मिला, हालांकि उसमें था। उसके बाद से मैंने कॉन्ट्रैक्ट ढंग से पढ़ने शुरू किए। पहले मैं कहता था क्या ही कर लेंगे, उसमें लिखा था मिनिमम 2 बार करना पड़ेगा, मिले ना मिले। मैं क्या बात कर रहे हो यार। फिर उसके बाद कह रहे डबिंग के लिए आ जाओ। मैंने कहा है कि कह रहे जब कूदे तो करने की डब के लिए। मैंने तुम्हारी कंपनी जल्दी बंद हो तो मज़ा आए। फिर वो इवेंचुअली हो गई, काफ़ी ऊपर से गिरी। जब बीबी की वाइन शुरू में हिट हो रहा था तो आपने एक गाना बनाया था बैन कल्चर पे, तो उसके बाद कुछ संगठनों की मतलब धमकी वमकी दिए थे आपको, शायद एक हाथ फ़ोन आया था बस। हाँ, तो आपको गाना वो प्राइवेट करना पड़ा था। हाँ, उसके बाद से मतलब आप फिर ऐसी चीज़ों से बचने की कोशिश करने लगे, तो क्या वजह रही मतलब कि जाने देते? बचने ही लगा ऐसी चीज़ों से, करना ही नहीं ये सब, क्या करना है। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ ना कि जैसे जैसे कैरेक्टर बढ़ गए, मैंने कहा यार मैं अगर मैं आपस में ही जोक करूँगा, खुद ही का मजाक उड़ा लूँगा, तो क्या है, मैं भी खुश, देखने वाला भी खुश, तो किसी को नाम लेके नहीं कुछ बनाऊँगा।
कुछ इधर उधर की बातें नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, जितना मेरा दायरा है उसी में खेलूँगा। तो वही वही रहना चाहिए मेरे ख्याल से। मैं अपने लिए तो यही अप्लाई करता हूँ कि ज़्यादा हाफ नॉलेज भी गड़बड़ है, कुछ पता ही नहीं कौन किसको किस तरह ले ले। क्या सर फैंस का आग्रह ऐसा आपको दिखता है कि एक्टिविस्ट बना देना चाहते हैं या चाहते हैं कि कूद पड़े इस चीज़ में, कौन, बोल मैं? डाल इस पे? हाँ, लोगों को आपको लगता है कि ऐसा है, वो चाहते हैं किसी को एकदम मजा आ रहा है, अब अच्छा बोल के फंसा है, इस तरह का करना चाहते हैं लोग? आप कंटेंट है, लोग करना चाहते होंगे, पता नहीं। आपके मतलब ऐसे नहीं, सामने नहीं, उदाहरण नहीं है कभी? कौन था भाई हाथ खड़ा कर रहा था? नहीं है? फिर मैं दर्शकों के सवाल की ओर चलता हूँ। हाँ वहीं। सर कितने सिंगिंग के आपने ऑडिशन दिए हैं, मतलब बड़ी जगह, अच्छी जगह, इंडियन आइडल जैसी जगह? कितनी मेहनत करी है मतलब इसके लिए, सिंगिंग के लिए? मतलब आप प्लेटफॉर्म आपने ढूंढा है कि मतलब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे, मतलब यहाँ पे बीबी की वाइन्स से पहले? ये आरोप जैसा क्यों लग रहा है? नहीं, आरोप जैसा नहीं है, हाँ, सवाल है नॉर्मल। फुल रजत शर्मा वाइब दे रहे हो आप लोग। समझा नहीं मैं कि मैं गया था नहीं, वहाँ। मतलब आपने कितने ऑडिशंस दिए हैं, क्या क्या संघर्ष रहा एक ही है? दिया। एक ही दिया था। हाँ उसी में समझ गया मैं। जो फनी गेटअप्स में आए हुए थे, रावण का मुकुट पहन के, बड़े बड़े मूछे लेके, उनको स्पेशली एस्कॉर्ट करके ले आया जा रहा था ऑडिशंस के लिए। मैंने कहा ये क्या चल रहा है? कह रहे वो स्पाइसी बनाना है शो। मैं अच्छा, मैंने कहा सही है। टीवी का शो था कोई? हाँ। और वहाँ चाहते हैं, और वो वहाँ पता है फ्रैंकली चाहते हैं स्टैम्पीड हो। भीड़ भाड़ वो दिखे, वो एकदम कैमरा बीच से जा रहा है। भीड़ भाड़ नहीं दिखे, स्टैम्पीड हो। हाँ। कैसे दिखाएंगे वॉल्यूम जनता का? कैसे दिखाएंगे कि लोग पागल हैं? पागल है। जो गेट था, मेन गेट था एंट्री का, वहाँ पे जानबूझ के गड्ढे बना रखे थे। जब गेट खुले धड़धड़ा के गिरते मेरी हुए आंखों के सामने गड्ढे विजिबल स्ट्रैटेजिकली प्लेस किए हुए थे कि जो पहला गिरेगा वो तो लेके जाएगा सबको। तो वही हो रहा था, धक्का मुक्की में दे गिरते गिरते, फिर आगे चलते चलते और भयानक चीज़। मैंने कहा यार अपना नहीं हो पाएगा। हाँ ये तो। शहर कौन सा था? दिल्ली? दिल्ली। भुवन बाम फैन क्लब। एक तो माँ और ना में मैं फंसता हूँ। ये पूछ रहे हैं हाल ही में किया कुछ काम जो करने या ना करने पर पछतावा हुआ हो? ये दर्शकों के वो सवाल हैं जो सोशल मीडिया पे उनने आपसे पूछे हैं। बहुत चीज़ें छोड़ी हैं जो आ रही थी, पर फिर वो बंद हो गई। फुल रिग्रेट किया मैंने 10 दिन। फिर जब वो बंद हो गई ना, तब मेरे को लगा यार क्या सोच रहा था मैं उस टाइम पे, और बंद हो गई। मतलब अगर मैं वो कर लेता फिर मैं ये ना कर पाता, ढिंडोरा वगैरह। ढिंडोरा के टाइम की बातें, 2 बड़ी फिल्में, वही औकात से बाहर वाली बात। गूदा चाहिए था मना करने के लिए। फिर मैं गया पर्सनली, मैंने कहा नहीं हो पाएगा, मैं कुछ और प्लान कर रहा हूँ और मैं इसके लिए लगा हूँ पिछले 6 साल से, मेरे को ये बनाना ही बनाना है किसी हाल में। वो भी फिर सपोर्टिव थे, उन्होंने कहा ठीक है जब ये हो जाए फिर बताना। मैं ठीक है। फिर वो फिल्म ही बंद हो गई। तो पछतावा तो रहा नहीं कोई? हाँ मतलब उस टाइम पे हो रहा था, बट उसके बाद मुझे लगा वो मेरे लिए वैसा लेसन था कि हाँ अगर आपको सही में लग रहा है ना बोलना चाहिए तो बोल देना चाहिए। हाँ रूडली नहीं बोलना चाहिए कभी ना। मेरा क्या है, मेरे को अगर किसी को ना करना है मैं मिलने चला जाता हूँ, क्योंकि आप व्हाट्सएप पे देखिए, व्हाट्सएप पे क्लेश होते हैं आपके किसी के साथ, वो इसलिए होते हैं क्योंकि टोन का समझ नहीं आता है ना। करे और करें। हाँ करें मात्राओं में फ़र्क है, और लगता है कि यार ये तो बड़ा कोल्ड शोल्डर दे रहा है हमें, लेकिन वो होता नहीं असल में। तो इसलिए कभी आपको किसी से क्लेश करना हो तो मिल के कर रहे हैं। डी कुमार ने पूछा है ऐसा ही सवाल, श्रेयस ने पूछा है कि भाई से पूछना कि बाल कटाने कहाँ जाते हैं, इनके सिल्की बालों का राज क्या है? ना कोई राज ही नहीं है, मेरे को पता है ना अंदर क्या चल रहा है बालों में। सफ़ेद हो रहे हैं अलग बाल, और सिल्की तो है। सिल्की तो है। हाँ मैं ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं लगाता, एक ही शैम्पू यूज़ कर रहा हूँ पिछले 10 साल से। मैं वही शैम्पू लगाता हूँ कम मात्रा में, और उस चीज़ में नहीं पड़ता रोज़ बाल धोने ये सब वो सब। अच्छा 10 साल से मेरे को याद आया, मैं तो हमेशा से ये पूछना चाहता था, वो जो लास्ट में म्यूजिक बजता था, हाँ वो कहाँ से आया था? लॉजिक फोल्डर पता है, एक सॉफ्टवेयर आता है लॉजिक, ये अपना म्यूज़िक के लिए है। जैसे गराज बैंड है वैसे ही लॉजिक एक सॉफ्टवेयर आता है, उसके एक सैम्पल में, उसके सैम्पल में वो म्यूज़िक है, उसमें बस मैंने तबला डाल दिया और उसको बना दिया। जैसा मैंने बोला था, मैंने सीरियसली शुरू नहीं किया था, मैंने कहा इसको एंड कैसे करूँ, फिर वो रह गया, ब्रांड के साथ ही रह गया वो। ऐसे बहुत सारे लॉजिक के बहुत सारे सैम्पल्स हैं जो बॉलीवुड की फिल्मों के हैं,
वो जो अपना वो है क्वीन का कौन सा गाना है, तू घंटी बिग बैंड डी पूरा, हाँ उसमें जो म्यूजिक है टंग 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 टंग, वो लॉजिक का सैंपल है, एक स्केल ऊपर नीचे उसका, तो वो यूज़ करते हैं बहुत लोग। वो उसका कॉपीराइट किसी के पास नहीं होता, मतलब एनीवन कैन यूज़ हाउएवर दे वांट। अर्पित सिंह ने पूछा है, इतने सारे कैरेक्टर हैं उनमें से उनका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? टीटू मामा ही है। टीटू मामा? हाँ। फिर टीटू मामा में बहुत सवाल हैं, जैसे ये पूछ रहे हैं, अजय पूछ रहे हैं कि टीटू मामा की पत्नी मतलब मामी कब आएंगी, ऐसा कुछ। अर्पित को क्या लेना देना है टीटू मामा की मामी से? मैं लोगों से यही कहता हूँ कि तुम्हें क्या लेना देना मामी कब आएंगी, मामी आ जाएंगी, मैं इसलिए तो नहीं ला रहा कि मामा को ना भूल जाए सब। ठीक है, अमन ने पूछा है, पूछना चाहता हूँ कि आपने गालियाँ कहाँ से सीखी हैं? दादी, मेरी दादी से। हाँ, मैं घर में घुसता था, मुझे गाली पड़ती थी, बता नहीं सकता यहाँ पे, पर बहुत प्यार करती थी वो मेरे से, तो बहुत गालियाँ देती थी मेरे को और मैं हंसता था। कई शब्दों वाली या एक शब्द वाली? कई शब्दों वाली, मतलब शी यूज्ड टू इन्वेंट। अब 70-75 साल का इंसान करेगा क्या बैठे बैठे। जैसे ही मैं घुसा, आला मराठी बात करते थे हम, तो चलती थी खूब गाली गलौज घर पे, मेरे को देखते ही, मेरे को मेरे बड़े भाई को देखते ही बड़ा मज़ा आता था हमें, फिर हम थोड़ा और पोक करते थे उनको, प्यार भी बहुत था। तो गालियों का जो लोगों को लगता है कि हिट होने के लिए या कंटेंट के नाम पे गाली देते हैं, या ऐसा होता है कुछ कि गाली यूज कर देंगे, हाँ, वीडियो आ फिर जाएगा? देने सब दो, अगर ऐसा है तो सही, हाँ सब दो, फिर देखो फिर क्या होता है, मज़ा आता है कि नहीं। कुछ नहीं ऐसा, लोग गाली के लिए देखना होता, फिर शुरू के 4 वीडियो के बाद बट्टा बैठ जाता। नहीं है, गालियाँ हिस्सा हैं, क्योंकि दिल्ली का हूँ मैं, और दिल्ली के 2 दोस्त कैसे बात करते हैं आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, उसके बिना होता ही नहीं हमारा। हालांकि मैं विथ एज मैच्योर हो गया हूँ थोड़ा, तो मैंने कम कर दी हैं गालियाँ, बट हाँ अभी भी मैं रोक के लिखता हूँ सब कुछ, आती बहुत हैं, पर मैं कहता हूँ नहीं, अब मैं खुद नहीं देखना चाहूँगा ये। तो वैसा एज के साथ भी क्या यार, 24 का था मैं तब, 24 में आपको लगता है आप जो कर रहे हो बहुत कूल है, था, आई विल गिव इट टू माई सेल्फ, था तो सही, पर अब नहीं देखना चाहूँगा ना मैं वो। और मज़े की बात है, जो मेरी जनता है वो मेरे साथ बड़ी हुई है। जो बंदा मुझे 23 साल की उम्र से फॉलो कर रहा था, आज वो मेरे जितना ही है, 28-29 का है, और उनके मुझे मैसेज आते ताज़ा खबर के बाद कि भाई वो हॉस्टल की पेन ड्राइव से अभी तक भाई कुछ फ़र्क नहीं है भाई, सिर्फ सेम इंसान है, तो साथ में ही मैच्योर हुए हैं। तो ये बहुत सुंदर बात है कि हम लोग साथ में मैच्योर हुए हैं, तो उनको दिखता है कि ये बातों से भी थोड़ा चेंज हुआ है इसमें। अबू उमंग सिंह पूछ रहे हैं, जीवन का क्या एम है? अच्छा, जीवन का क्या एम है, एक्टिंग या उससे आगे कुछ करना है? आपका क्या एम है? बस चली जाए जिंदगी ऐसे ही। नहीं, मैं भैया से पूछ रहा हूँ। अच्छा, हाँ, प्लेयर का जिक्र किया, पॉल स्कोल्स, जिसकी जर्सी आप 3रे नंबर पे लाए थे, जी। वो शोल्स नहीं स्कोल्स है। स्कूल्स है ना, हाँ देखो, मुझे पता ही मैनचेस्टर नहीं। में बैठ के उसका Thanks. इंटरव्यू करना है, वो मेरा लाइफ का ओह। एक एम है। वो उनका होम स्टेडियम है, मेरे फेवरेट प्लेयर हैं। क्या तो- बात कर रहे हैं? जी, अरे वाह, तो मेरा एम तो वो है, ये तो पक्का है। बाकी देश घूमना है, और विदेश भी हो गया तो अच्छी बात है। सेम भ्रमण, घूमना। हाँ, अपनी कंट्री नहीं घूमी आज तक ढंग से। मेरे को नॉर्थ ईस्ट जाना है, मेरे को साउथ जाना है, ऊपर एक्सप्लोर नहीं किया। दोस्तों के साथ बना रहे हैं लेह का प्लान, बन ही नहीं रहा है। 4 लोग हैं, 3 कह रहे हैं सांस नहीं आएगी। मैंने कहा भाई तुम यार, रोज़ का तुम्हारा धूम्रपान चलता है, तुम्हारा उसमें चल रहा है काम, पर हाँ ये देश भ्रमण, दुनिया भ्रमण करते रहना है। कुछ नहीं पता कल क्या सीन है, फटाफट जितना घूम सकते हो घूमो बस। जेपी जाखड़ और ऐसे ही कई लोगों का ये सवाल है, भुवन भाई का रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? बहुत अच्छा इंटरेस्ट है। है लोगों को। अच्छा है, स्टेटस अच्छा है। बहुत बढ़िया है। कैसे वेट कर रहे हो कि मैं कुछ जवाब? बढ़िया है। जेपी जाखड़ को उम्मीद है उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। पता तो जेबी को भी है वैसे। जेबी खामखा पूछ रहा है, भाई शोर होने के लिए पूछ रहा है। हाँ है। सही। किसी का और कुछ सवाल? भाई वो कोड अच्छा मेरा है कि वॉशरूम कितना दूर है? वॉशरूम पास में है। खत्म करेंगे हम। आखिरी सवाल, वो कोडर भाई कहाँ गए अपने, उनको कुछ पूछना था। हाँ आप पूछ लीजिए। आपने एक फ़ोटो डाली थी मरीन ड्राइव वाली, कि एक टाइम पे आप वहाँ पे बैठे थे और एक टाइम पे आपकी शूट हो रही थी, तो वो एक जर्नी है पूरी,
जो हम देख रहे हैं वो एक फ़ोटो देख रहे हैं कि आप कहाँ से कहाँ आए हैं, उसके पीछे की जर्नी सिर्फ आपको पता है। तो कोई एक ऐसा मोमेंट जिसमें आपने बहुत हेल्पलेस फील किया हो, क्योंकि वो क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। वो मैं भी फील करती हूँ, वो हम सब फील करते हैं कि कहाँ जाके रुकना है, वो हमें किसी को नहीं पता। पर कोई ऐसा मोमेंट आता है जब अपने आप को समझाना पड़ता है कि ठीक है अब आगे बढ़ना है, कैसे? रोज़, एवरी डे। मतलब मेरे को लगता है अगर आप कंटेंट क्रिएशन में हैं तो ये बैटल तो रोज़ का ही है, क्योंकि रोज़ आप किसी और मूड से उठते हो, रोज़ आपके पर्सनल लाइफ में भी पंगे चल रहे होंगे कुछ ना कुछ। तो कैसे आप सोचोगे कि आज मैं बनाऊं? तो मैंने सोचना ही छोड़ दिया कि आज मैं कुछ बनाऊंगा, क्योंकि कॉमेडी एक ऐसी चीज़ है जो आप कभी बैठ के तैयार नहीं कर सकते कि चल आज मैं कोई जोक लिखता हूँ, वो बहुत मुश्किल है। तो आपको मैं भी हाल ही में बताया था किसी को कि मेरे को ना उल्लू बनाना पड़ता है खुद को। आप अपने दिमाग को उल्लू बना सकते हो बहुत ईजीली। मैं चलाता हूँ टीवी, और टीवी में मैं कुछ देखता रहता हूँ। दिमाग को उल्लू बनाने की स्ट्रैटेजी है, आप टीवी देखते रहो, टीवी के चैनल चेंज करो, कुछ ना कुछ देखते रहो, दिमाग उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। फिर आपको पता है आप कुछ सोच रहे हो, लेकिन दिमाग वो कंज्यूम कर रहा है सामने। मेरे को जैसे कुछ आइडिया आता है ना, मैं चुपचाप फ़ोन उठाता हूँ, मैं वो जोक लिख लेता हूँ, रख देता हूँ, एंड आई कीप वॉचिंग टीवी। आई डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो ये है कंटेंट क्रिएशन का, आपको दिमाग को उल्लू बनाना पड़ेगा। हर बार नहीं आप अच्छा चीज़ बैठ के लिख सकते। तो इट्स ऑल ट्रिक एंड हिट एंड मिस, हिट एंड ट्रायल, ऐसा रहता है कंटेंट क्रिएशन का। भुवन, आप न्यूज़ रूम में आए जी। हमारे साथियों ने आपसे पूछे सवाल। बिल्कुल। आपको बहुत बहुत बधाई ताज़ा Thank you. खबर के लिए। जाते जाते दर्शकों से कोई आखिरी बात ताज़ा खबर के लिए? इसमें बोलूँ सामने? सामने बोल दीजिए। हाँ, तो जितने लोग ये देख रहे हैं, अगर आप यहाँ तक टिक गए हैं एंड तक मेरी बातें, मेरी बकवास बातें सुन के, तो प्लीज़ आप जाइए, डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर आ चुकी है ताज़ा खबर। बिंज वॉच कर लीजिए, 3 घंटे का मामला है, 3 घंटे भी उससे भी कम का मामला है। आप जाइए, देखिए, और मेरे डीएम्स हमेशा खुले हैं। आप मुझे बताइए आपको कैसा लगा। अगर बढ़िया लगा फिर मैं आगे बताऊँ, सीज़न 2 की बात करूँ तो हिचकिचाइए मत, जाइए देखिए और मुझे बताइए कैसा लगा। 101% मज़ा आने वाला है आपको। और मैं जाता हूँ वॉशरूम, क्योंकि न्यूज़ रूम में मेरे को ठंड लग रही है अब थोड़ी। थैंक यू। बढ़िया।